and hide video panel. ओके, सो ठीक है। तो सबने बेसिकली AWS सेटअप कर लिया है, ये अज्यूम करेंगे अपन। एंड आज अपन देखेंगे S3 रिलेटेड सेटअप। ओके, सो S3 क्या है वो हमने लास्ट मीटिंग में देख लिया था, लेकिन आज हम एक्चुअल बकेट सेटअप करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो में। ओके, सो मैं अपना SSO लॉग इन कर लेता हूँ। नेक्स्ट। ये सबने किया होगा और पता भी होगा कि कैसे करना है। अगर वीडियो में पूरे डिटेल्ड स्टेप्स है, अगर वो फॉलो किए जाएंगे तो हो जाएगा ये। ओके, लेट मी लॉग इन। Now you will log in as IAM user only, right? हाँ हाँ, मैं एडमिन से लॉग इन ही नहीं करूंगा अभी। गोइंग फॉरवर्ड ये पूरे कोर्स में अपन पर्सनल यानी जो भी यूजर रहेगा उसी से लॉग इन करेंगे जिसको कम राइट्स है। Okay. पावर यूजर एक्सेस दिया अपन ने उसको, राइट? उसको एडमिन नहीं दिया। हाँ, पावर यूजर है। ओके, सो अभी लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पे मुझको एक अकाउंट दिखेगा, पावर यूजर मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, अभी मैनेजमेंट कंसोल में जाएंगे तो सबसे पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सीखना है। ठीक है, तो जब कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सीखने की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको कुछ भी बनाना है बकेट्स वगैरह, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ये यूआई पे जाओ कुछ भी बनाने के लिए। ओके, लेकिन आपको जब अगर वो प्रोग्रामेटिकली बनाना है, तो जैसे अपन ने ये पेज पे देखा, सी कमांड लाइन एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस, तो मैक्सिमम डेटा इंजीनियरिंग वर्क जो है वो दो फेजेस रहते हैं उसके। ओके, कभी भी आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो कुछ बनाने का, तो आप पहले यूआई में बनाते हो, लेकिन यूआई में आप डेव रीजन में ही बनाओगे। अब डेव के बाद जब आपको ये कोड प्रमोट करना है क्यूए में, प्रॉड में या कहीं पे भी, तो एक्चुअली आपको एक्सेस ही नहीं रहता वैसा इसको प्रमोट करने का। तो तब आती है बात कमांड लाइन इंटरफेस की। एंड वो कमांड लाइन इंटरफेस में आपको ये पूरा जो सेटअप है वो ऑटोमेट करना रहता है। तो जब भी कुछ ये सेटअप ऑटोमेट करना है तो उसके तीन चार तरीके रहते हैं, लेकिन उन सब तीन चार तरीकों के भी पहले, सबसे पहले AWS जो है वो वेब सर्विस है जो अभी क्लाउड में रन हो रहा है। आप लोग लॉग इन कर रहे हो उस सर्विस पे, लेकिन आपके लोकल मशीन पे आपको कनेक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी कि जो लोकल पैकेज है उसको समझ में आए कि मैं ये AWS अकाउंट को लॉग इन करूंगा और विथ ये क्रेडेंशियल्स लॉग इन करूंगा। तो ये पहले एक इंटरफेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको, कनेक्शन। उसके बाद आप जो भी कुछ रन करोगे या जो भी कुछ कमांड पे रन करोगे वो आपके ही AWS में जाएगा जहां पे आप लॉग्ड इन हो। लेकिन ये करने के लिए स्टेप्स है। तो सबसे पहले आपके कोई भी मशीन हो, आपने सर्च करना है AWS CLI इंस्टॉल। ओके, अभी जब आप AWS CLI इंस्टॉल लिखते हो तो एज नेम सजेस्ट AWS CLI कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉलेशन। अभी ये जो पहला पेज आएगा उसमें AWS वालों ने डिटेल्ड डेफिनेशन दी है कि कैसे इंस्टॉल करना है और किस टाइप का मशीन है, कैसे इंस्टॉल करोगे, विंडोज लिनक्स सब सब टाइप के मशीन्स पे इंस्टॉलेशन बताया गया है। ओके, मैक ओएस विंडोज। तो आपने ये फॉलो करके अपने कमांड लाइन पे, जैसे आप गिट बैश में पिप इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइप से आपने ये इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर दोगे उसके बाद आपका ये चलने लगेगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने सिंपली, मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। एक मिनट। ओके, ये करूंगा तो अभी दिख रहा है कि मेरा AWS CLI सेट है 2.85 वर्जन पे। ठीक है, तो ऐसा आपने रन करके चेक कर लेना है कि आपका AWS CLI इंस्टॉल्ड है कि नहीं, सबसे पहला। दूसरा, अभी AWS CLI इंस्टॉल्ड तो है, लेकिन मैं जब यानी अभी कमांड पे मत जाओ, AWS S3 LS ये बोल रहा है AWS के अकाउंट में S3 बकेट्स लिस्ट करो। ओके, S3 में लिस्ट चलाओ, LS लिस्ट। तो ये चलेगा नहीं अभी, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ चलाना है ये कमांड, कौन से अकाउंट में चलाना है। देखो, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स। ओके, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझनी है कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये डिलीट कर कैन देता यू हूँ, मैक्सिमाइज? ये ओपन करता हूँ, सही रहेगा। ओके,
ये क्लोज कर देते अपन, कोई काम का नहीं है आज। अभी आप यहां देखोगे मैं ये डायरेक्टरी में लॉग्ड इन हूं, pwd। तो जब भी आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे, ओके, यानी AWS पैकेज, ये जब मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया ना, तो आपके होम पाथ पे एक डॉट AWS करके डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। सॉरी। अब जब आप ये डायरेक्टरी एम्प्टी रहेगी सबसे पहले, ओके, एवरीथिंग विल बी एम्प्टी, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। मैं ये रिमूव कर देता हूँ, RMSSO, क्योंकि डायरेक्टरी है तो RM-RF करेंगे अपन, ठीक है, डायरेक्टरी के लिए। और CLI रखो, क्योंकि ये एक्चुअल पैकेज है आपका जो इंस्टॉल हुआ है, तो इसको रखना है, ठीक है। बाकी ऐसा ऐसा रहेगा पूरा व्यू, ठीक है। तो AWS करके एक हिडन फोल्डर बनेगा जिसके अंदर आपको ये पाथ दिखेगा, जिसमें सारे पैकेजेस है एक्चुअली जो आप रन करने वाले हो। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है बैकएंड पे, लेकिन पहले अपन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते हैं। ओके, क्लियर। AWS S3 LS, ये जब मैंने रन किया तो ये इसने मुझको बोला अरे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट, जब भी आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो ये जो है कमांड ये रन करनी, ठीक है। अभी दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे, अरे यार ये क्यों कॉपी ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। AWS कॉन्फ़िगर, ये जब मैं चला रहा हूं, ठीक है, ये चला के देखते हैं। तो ये सबसे पहले मुझको एक्सेस की मांग रहा है, फिर सीक्रेट एक्सेस की मांग रहा है। मैंने अभी सिर्फ एंटर ही टाइप किया, मैंने कुछ नहीं दिया उसको। डिफॉल्ट रीजन मांग रहा है, तो मैं बोलूंगा US East 1, जो कि नॉर्थ वर्जीनिया है। आउटपुट फॉर्मेट ब्लैंक भी दे सकते हो, लेकिन जेसन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये मैंने एंटर एंटर मारा था, मैंने कोई कीज नहीं दी थी। अभी यहाँ पे कॉन्फ़िग बन गई, ओके। इस कॉन्फ़िग को मैं ओपन करता हूं तो दिखेगा डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट जो है दिस इज अ प्रोफाइल, ओके। फिर इस डिफॉल्ट प्रोफाइल में ये रीजन है और ये जेसन, ठीक है। अगर मैं फिर से, जैसे अभी डेव हो गया आपका, आप बोलोगे यार मेरे तो 3 अलग अकाउंट्स है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे प्रोफाइल दूंगा, ओके। अब मैं बोलूंगा डेव, तो फिर से वो पूछेगा कुछ, तो भी मैं दे दूंगा, कुछ भी दिया, US East 2 दे दिया सपोज मैंने, जेसन। ये फिर से उसी में फाइल में प्रोफाइल एज डेव डाल दे, ठीक है। सिंपल है ये एक्चुअली ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूं, ओके। तो जब भी आप कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हो तो कॉन्फ़िग फाइल में बेसिक डिटेल्स जाएंगे, डिफॉल्ट डिटेल्स, ओके। लेकिन क्रेडेंशियल्स जब डाल रहे हो तो वो एक क्रेडेंशियल्स करके एक फाइल बनाएगा, कि ये वाली। तो अभी अगर मैं ये कैट क्रेडेंशियल्स करता हूं तो देखा डेव, क्योंकि मैंने पहले जब डाल रहा था तब मैंने सिर्फ एंटर एंटर मारा था, ओके, आई डिडंट पुट एनीथिंग। तो उसने कुछ क्रेडेंशियल्स थे ही नहीं डालने को, तो कुछ डाला नहीं। लेकिन जब मैंने डेव का प्रोफाइल बनाया तो ये उसने इस फाइल में डाला, ठीक है। अभी अगर मैं प्रॉड का बनाता हूं वैसे ही सेम, तो प्रॉड का डाल देगा उसमें। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये कंसेप्ट आइडियली, अगर मैं ये East 3 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो इसमें, ये जब तक कनेक्शन करता है तब तक कुछ है चेक करता नहीं है, वो फाइल बना देगा एज इज, ठीक है। और फिर अगर कॉन्फ़िग देखते हो तो कॉन्फ़िग में भी डिफॉल्ट्स चेंज हो जाएंगे, ओके। सो जब भी आप सेट कर रहे हो कुछ भी, तो डिफॉल्ट्स विल ऑलवेज गो टू कॉन्फ़िग, एंड क्रेडेंशियल्स, ये एक्चुअल क्रेडेंशियल्स है, ये हमेशा क्रेडेंशियल्स फाइल में जाएंगे। ये जो पार्ट है ये क्या है, ओके। अभी ये जो है ये पुराना तरीका था। अब आप देखोगे ये क्रेडेंशियल्स फाइल मेरे लोकल पे पड़ी है। गलती से अगर मेरा कुछ हैक हो जाता है या कुछ सिस्टम में मैंने गलती से ये क्रेडेंशियल्स मैंने गिटहब में चेक इन कर लिए या कुछ इशू कर लिया, तो ये पूरा एक्सपोज हो जाएगा, एंड एनीवन कैन नाउ लॉग इन, ओके। क्योंकि ये सब तो डिफॉल्ट्स है, हो सकता है उसको डिफॉल्ट यूज नहीं करने रहे, वो US East 3 दिया है लेकिन 1 में भी लॉग इन कर सकता है। किसी भी हैकर को सिर्फ ये दो चीजें चाहिए हैक करने के लिए, ओके। सो इसीलिए ये पुराना तरीका था, जब
AWS लॉन्च हुआ तब ये तरीका चल रहा था, तो लेट्स गो बैक कैसे करते थे ये। ओके, पुराना तरीका। यहाँ पे IAM में जाएंगे अपन, आइडेंटिटी सेंटर में भी जा सकते हैं अगर मुझको एक्सेस होगा तो। यूजर, ओके, है। तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो SSO है, ये सिंगल साइन ऑन वाला वे है। ओके, तो यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की बनाने का ऑप्शन ही नहीं देता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ओके, लेकिन अगर अपन IAM में जाते हैं, मेन वाले में जो पहला वे था, जो सबसे पहला यूजर बनाया था अपन ने, जो डिलीट कर दिया अपन ने। ओके, क्रिएट यूजर, एक्सेस नहीं है मुझको, ठीक है। एक काम करते हैं, अपन रूट लॉग इन करते हैं। नहीं, ये ये पावर यूजर को बहुत लिमिटेड एक्सेस है। मैं एक्चुअली S3 कर रहा था अभी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो S3 में भी अपडेट अपलोड नहीं करने दे रहा था, क्रिएट बकेट वगैरह। क्या बात कर रहे हो, क्रिएट बकेट नहीं करने दे रहा था? बस पता नहीं, लास्ट में दिखाऊंगा मैं। ओके ओके, ठीक है। नहीं, बट तब तक अपन यूज ही नहीं करने ना एक्सेस और क्रेडेंशियल, आइडियली राइट? आइडियली करना ही नहीं है, लेकिन अपन एडमिन एक्सेस दे सकते हैं अगर कॉन्फिडेंट हो तो। ठीक है, जब तक अपन एक कॉन्फिडेंस लेवल एस्टेब्लिश नहीं कर लेते, तब तक मैं किसी को भी वो बोलूंगा नहीं कि करे। ठीक है, हम्म। तो आप लोग मत करना। आप अगर एक्सेस नहीं है तो अपन फिगर आउट करते हैं, लेकिन जहां तक हो सके मत करना यूज। सर्विस वाइज एक्सेस दे सकते हैं, मतलब S3 करना है तो S3 का ही एक्सेस ऐसे। एग्जैक्टली exactly. वो हाँ। इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेस दे के आगे बढ़ जाना, रूट से एक्सेस दे हम्म। और आगे बढ़ जाना। अभी जैसे IAM यूजर, सॉरी ग्रुप्स, क्रिएट यूजर, ओके, टेस्ट, नेक्स्ट, क्रिएट यूजर। अभी जब मैं इधर जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की बता रहा है। ओके, मैं ये क्रिएट एक्सेस की करता हूँ। मुझको क्या करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस एक्सेस करना है। ओके, आई अंडरस्टैंड द अबव रिकमेंडेशन, वांट टू प्रोसीड टू क्रिएट, ये कि क्लाउड ब्राउजर यूज करो। भाई क्लाउड ब्राउजर ये क्या बोल रही है, ये जो शेल है ना, ये यूज करो। ये मैंने बताया था, क्लाउड शेल। ओके, हम्म। बहुत बार यूज नहीं होता है, इट डजेंट मैटर। ओके, एंड देन AWS CLI enable authentication through IAM identity center which is single sign on। ओके, सो ये हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन ये रिकमेंडेड है। पहले ये अप्रोच था ही नहीं, तो सब लोग एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की बनाते थे। अपन बना के देखते हैं। देखो अभी ये जो है, ये एक्सेस की है और ये सीक्रेट एक्सेस की है। मैं ये वीडियो चल रहा है इसलिए शो नहीं करूंगा, लेकिन ये डाउनलोड किया मैंने अगर, और ये दो चीजें वहां पे डाली यहाँ पे, तो वो यहाँ हम्म। छप जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें। एंड देन मैं ये यूज करके, प्रोफाइल ये वाला यूज करके मैं कर पाऊंगा एक्सेस। करके देखते हैं, मैं डिलीट कर दूंगा ठीक है वीडियो के बाद। सो बेसिकली डाउनलोड, ये ओपन कर देता है। कहाँ ओपन हुआ भाई? और सार्थक, हाँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो नहीं दिखाएगा तो अच्छा रहेगा, या तो अरे रिफ्रेश कुछ कर। नहीं होगा रे, टेंशन मत ले। डिलीट डिलीट कर दूंगा मैं। डिलीट कर देंगे ना, फिर नया जनरेट कर लेगा वो नहीं, बट नीचे। हम लोग ये यूज ही नहीं करने वाले नहीं कि नहीं नहीं, एक्सेस करना इधर नहीं है, यूज लेकिन नहीं पता होगा। रहना चाहिए ना जहाँ पे क्या हो रहा है। अभी भी लोग पूरे माइग्रेट नहीं हुए हैं क्लाउड पे, तो बहुत लोग ये यूज कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो जब अगर तुम जाते हो कोई कंपनी में या जहां पे भी देखते हो, तो तुमने ये फ्लैग करना है कि दिस इज बैड प्रैक्टिस। ओके, Great. तो ये पता रहेगा तो ही फ्लैग कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे करोगे। ये देखो, ये मैंने डाला, फिर ये डाल दिया, US ईस्ट 1, कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, अभी मैं कैट क्रेडेंशियल्स करता हूँ, ये आ गया टेस्ट। ओके, अभी मुझको AWS S3 LS प्रोफाइल, मैं ऐसा प्रोफाइल दूंगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स है। तो मैं टेस्ट दूंगा तो वो लिस्ट करेगा, जबकि कुछ नहीं मिलेगा, लिस्ट बकेट्स। क्योंकि अभी क्या हुआ, एक्सेस डिनाइड क्यों है, क्योंकि मैंने इस यूजर को तो एक्सेस ही नहीं दिया कुछ, सिर्फ यूजर की। हम्म। ओके, तो मैं इसका पहले रूल्स असाइन करना पड़ेगा ना, इसको कुछ तो देना पड़ेगा ताकि ये यूज कर पाए। अभी ग्रुप्स में जाएंगे, ग्रुप्स तो है नहीं, तो पहले ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट ग्रुप, टेस्ट S3, ये भी डिलीट कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। S3
सर्च करूंगा तो फुल एक्सेस आएगा, क्रिएट ग्रुप। अभी इस ग्रुप में ऐड मेंबर्स, ओके, एंड देन अभी इस ग्रुप को इस यूजर को एक्सेस मिल गया है। तो अभी अगर मैं वापस गया यहाँ पे, मैंने सेम यूज किया, तो ये कुछ नहीं लिस्ट कर रहा, दैट मीन्स चल रहा है कमांड, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे जाके क्या कहते हैं, हाँ, अगर मैं S3 में गया और एक बकेट बनाई, सपोज कोई एक टेस्ट फालतू बकेट, जस्ट ये शो करने के लिए कर रहा हूं मैं, ओके, कि ये चलता है। क्रिएट बकेट, सब कुछ ठीक है, क्रिएट, और इसमें मैं जाके कोई एक फाइल डाल देता हूँ फालतू सी, सैंपल फाइल, अपलोड। ठीक है, ये अपलोड हो गई, ये फाइल दिख रही है अभी यहाँ पे। अभी मैं वापस जाऊंगा तो मैं पहले बकेट लिस्ट कर रहा हूं, तो मुझको बकेट मिली। तो ऐसे ये प्रोफाइल यूज हो रहा है। अगर मुझको, तुमको पता है कि यार ये बार बार प्रोफाइल डालना बहुत पेन है यार, क्या फालतू काम है, तो एक्सपोर्ट AWS प्रोफाइल इक्वल, ठीक है। अब मैं AWS S3 LS करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये प्रोफाइल पे चलेगा। सिंपल है, ये आप हर बार डालने से अच्छा एक्सपोर्ट कर दो और चला लो। अभी इसमें मुझको फाइल देखनी है, ये मैं बताऊंगा कैसे वर्क हो रहा है, लेकिन जस्ट पता रहे। अब रिकर्सिव मैंने पाथ नहीं दिया उसको, तो मैं ये दूंगा ऐसे, S3 रिकर्सिव, ये फाइल लिस्ट कर देगा। ओके, तो ये अपन देखेंगे आगे, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए, ओके। अभी मैं जाता हूं, पहले तो मैं ये डिलीट कर देता हूं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये वाला। सबसे पहले S3 डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया? इसको पहले एम्प्टी करना पड़ता है। आप डायरेक्टली डिलीट करने जाओगे तो बोलेगा बकेट इज नॉट एम्प्टी, तो डिलीट नहीं करने देगा, पहले एम्प्टी करेंगे। अब बकेट के अंदर कुछ नहीं है, ओके, खाली है बकेट, और अब डिलीट कर देंगे अपन। तो ये बकेट नेम पूछेगा। फिर परमानेंटली डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा इसको, क्योंकि नहीं, इसमें क्योंकि इसमें कर दिया ना परमानेंटली डिलीट, एम्प्टी कर रहे हो बकेट तो परमानेंटली डिलीट कर रहे हो, खत्म, ओके। अब जाएंगे यहाँ पे यूजर, पहले तो बहुत बार क्या होता है, अब यूजर रखना है आपको लेकिन की डीएक्टिवेट करनी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, और कहाँ गई की, नेवर यूज्ड, ये अभी ये अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है, ये यूज किया है अपन ने, ओके। तो आप क्लिक करोगे डीएक्टिवेट कर दोगे, तो डीएक्टिवेट करोगे तो चलेगा नहीं, लेकिन हमको यूजर भी नहीं चाहिए, ये तो अपन टेस्ट करने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो डिलीट कर देते हैं यूजर को। इसका कोई चार्ज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ओके, यानी ये रख सकते हो, लेकिन अननेसेसरी अपन ने अपना टेक्निकल डेप्थ बढ़ाना नहीं है कभी भी। तो जो भी POC करते हो उसके बाद जो भी टेस्ट के वक्त चीजें बनाई है वो हमेशा डिलीट कर देनी चाहिए कहीं से, ओके। तो ये हो गया। अभी हम रूट रोल्स रोल्स होगा कुछ उसमें? रोल्स तो है ना, रोल्स तो जो बाय डिफॉल्ट है वो सब रोल्स रहेंगे, ये AWS क्रिएटेड है, ओके। तो अपन जब रोल क्रिएट करेंगे तो आएगा, वो अपन क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही था। तो हमने अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, लेकिन अब तुम बोलोगे कि यार ये तो कनेक्शन, अभी अगर मैं ये करता हूं तो ये नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा ना, इनवैलिड ऑप्शन। लेकिन दिस वॉज अ बैड प्रैक्टिस, शुडंट बी यूज, ओके। अब क्या करेंगे, अब तुम बोलोगे कि यार क्रेडेंशियल्स नहीं है तो कैसे लॉग इन करेगा, तो अब सिंगल साइन ऑन वाला जो तरीका जो AWS वाले भी रेकमेंड कर रहे थे अपने को, वो अपन करेंगे। अपन पहले रिमूव कर देते क्रेडेंशियल्स। ये फाइल रिमूव करने पे कोई इशू नहीं है, बस ध्यान रखना है कि आपको बाद में कभी फ्यूचर में यूज नहीं करना हो। जैसे अगर एग्जिस्टिंग में कोई अगर यूजर ये यूज कर रहा है एंड उसकी फाइल उड़ा दी आपने, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन फिर कल बोलोगे अरे मुझको रीएक्टिवेट करना है वही वाली की, तो आपको ये कहीं सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डाउनलोड CSV वाला जो ऑप्शन था ना, वो एक ही बार आता है जब आप की क्रिएट करते हो, एक्सेस की और सीक्रेट की जब भी क्रिएट करोगे तभी आएगा, उसके बाद कभी नहीं आएगा। तो अगर उसके बाद करना पड़ा तो नई कीज बनती है, ओके। ये फिर से आप रिक्रिएट नहीं कर पाओगे यही कीज, तो ध्यान से कभी भी उड़ाना, क्योंकि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है। जैसे बहुत सारे सर्वर्स पे अगर किसी ने यही चीज करके रखी है, होता है,
हम जब सर्वर्स रेज करेंगे तब सर्वर्स पे भी ये, जैसे मैंने AWS कॉन्फ़िगर चलाया, किसी ने वहां पे AWS कॉन्फ़िगर चला के रखा है और वो ये यूज कर रहा है, तो आपके वो प्रोसेसेस भी फट जाएंगे। तो आपने हमेशा ये रिमूव करते वक्त ध्यान रखना है। इसीलिए ये सब इश्यूज आ रहे थे एंड देन सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स थे, तो AWS वालों ने ये सिंगल साइन ऑन वाला कंसेप्ट लाया। ओके, अब सिंगल साइन ऑन वाला कंसेप्ट क्या है? अभी जब आप लॉग इन कर रहे हो, ये तो रूट यूजर है, जिसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये अपना एक्चुअल यूजर है, पावर यूजर। ओके, तो हम जब लॉग इन करते हैं तो ये एक लिंक है ना, ये लिंक आपको आइडेंटिटी सेंटर से मिलती है, आपने ये कॉपी कर लेनी है। ठीक है, अभी जब मैं कमांड लाइन पे सेट करने जा रहा हूं, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा AWS कॉन्फ़िगर SSO, और मुझको किस नेम से प्रोफाइल बनानी है। तो मैं अभी अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो प्रोफाइल का नेम डिफॉल्ट रहता है। ओके, अगर मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन अपन इसको एक अच्छा नाम दे देते हैं, जो कि अच्छा प्रैक्टिस है कि आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स के साथ डील कर रहे हो तो प्रोफाइल हमेशा दे देना चाहिए आपको। तो मैं बोलूंगा डिव। ठीक है, तो ये पूछता है मुझको स्टार्ट यूआरएल, देखो SSO स्टार्ट यूआरएल, तो यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी जब मैंने ये डाला तो ये यूआरएल किस रीजन का है वो भी अपने को पता है, US East 1। ओके, एंटर। अभी ये अटेम्प्ट करेगा लॉगिन करने की, तो ये अभी रूट यूजर के पेज पे लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, तो मैं ये लिंक लूंगा। क्योंकि मैं दूसरे क्रोम ब्राउजर में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं यहाँ पे, है ना, तो मैं यहाँ जाऊंगा, कंफर्म कर दूंगा, ये अलाउ, एंड दैट्स इट, डन। ये आ गया, देखा, ये आगे बढ़ गया। अगर मैं वो एज में खोलता तो मैं रूट यूजर से था, तो वो अलाउ नहीं किया रहा था, वो फेल हो गया रहा था। समझ रहे हो ना, करके देखना है क्या उसमें? कर सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं, चलो आप लोगों के लिए। नहीं, ये जो सिंगल साइन ऑन अलाउ किया तूने, अपने रूट यूजर से किया या जो नहीं, अपन वही नेट पे? वही बता रहा हूँ, रूट यूजर से नहीं होगा। अभी अगर मैं नहीं होगा क्या? तो मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो ये था, एज एज नोड। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं रूट यूजर से हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म करता तो ये फेल हो जाता, क्योंकि रूट यूजर का नहीं है ये। हाँ। ओके, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये लिंक ली, ये पूरा, क्योंकि ये हम्म। link में आप देखोगे इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो ये लिंक ली मैंने, और ये जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट की। ओके, और फिर अलाउ किया तो रिक्वेस्ट अप्रूव्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं पावर यूजर से लॉग इन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही दिखाने के लिए मैंने फिर से लॉग इन किया, लेकिन वो जा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ओके, हम्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जिस यूजर से लॉगिन करना है उसी ब्राउजर के इसमें लॉग्ड इन रह के ही करना है तुमको। ओके, अगर ये लॉग्ड इन नहीं रहे सपोज आप, ओके, तो वो लॉगिन करवाएगा और फिर अप्रूवल मांगेंगे। ठीक है, दोनों चीजें। तो वो लॉगिन का स्टेप वही सेम है, जो मैं आईडी पासवर्ड डालता हूँ, फिर वो MFA का कोड डालता हूँ, वो पूरे स्टेप्स करवाएगा आपसे, और फिर अप्रूव एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज पे आ जाओगे। अभी आप बोलोगे कि ठीक है, ये सेटअप हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन इज डन। अब ऑथेंटिकेशन डन होने के बाद आपको कौन सा डिफॉल्ट रीजन रखना है, तो मैं बोलूंगा US East 1, क्योंकि मैं उसी में काम करने वाला हूं। आप अगर मुंबई में काम कर रहे हो तो आप मुंबई वाला रीजन दे दोगे, ताकि AWS के जो भी कमांड्स आप चलाओगे या कोड चलाओगे वो उस रीजन में चलेंगे, अगर आप ये प्रोफाइल यूज कर रहे हो। ओके, अभी US East 1 आउटपुट फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, जेसन होता है, जो भी होता है, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट AWS का CLI का आउटपुट क्या रहना चाहिए, या बोटो या जो भी कमांड चला रहे हो उसका आउटपुट क्या रहना चाहिए, क्योंकि वो आउटपुट आप रीड ही नहीं करने वाले हो मोस्ट केसेस में। ट्रबल शूटिंग के वक्त ये आउटपुट बहुत काम आता है। ओके, तो मैं यूजुअली जेसन रखता हूँ। ठीक है, अभी ये सेट हो गया, दिस इज ऑल सेट, लेकिन अब अपन पाथ देखते हैं। पाथ में एक SSO करके फोल्डर बना है। ओके, लेट्स एग्जामिन, इसमें सिर्फ कैशे है। ओके, ये, अब ये कैशे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूं। ओके,
सो ये देखिए, स्टार्ट यूआरएल, एक्सेस टोकन, एक्सपायर्ड सेट। तो आप देखोगे 6 जनवरी को 22 में एक्सपायर हो जाएगा। ओके, यानी ये अभी थोड़ी देर में ही एक्सपायर हो जाएगा, यूटीसी फॉर्मेट रहेगा तो। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर सेट। ओके, तो ये, हाँ 14, ये यूटीसी टाइमलाइन है ना, 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो नहीं, 2 घंटे कैसे है? ये तो अप्रैल कौन सा दिखा रहा है? अप्रैल का दिखा रहा है ना, 5/4। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर सेट, यानी ये जो प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन किया था ना अपन ने, कॉन्फ़िगर हाँ ऐसे, हाँ लेकिन हाँ। ये अभी 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये जब सेट कर रहे थे तब अपन ने लॉग इन आवर्स का सेशन आवर्स 2 आवर्स दिया था। तो ये 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये टोकन जो है, दिस विल गो अवे। ओके, यानी किसी को अगर ये टोकन मिल भी गया मेरा और क्लाइंट सीक्रेट मिल भी गया, तो वो 2 घंटे में कर सकता है कुछ भी करना है। ओके, हम्म यानी ये भी इतना सिक्योर नहीं है, लेकिन ये ऑटो एक्सपायरी वाला है। ठीक है, और आप ये हार्ड कोड करके नहीं रख रहे हो कहीं, ये ऑटो जनरेट होता है, ये कैशे में आता है, और कोई भी कैशे फाइल्स को कोई भी चेक इन भी नहीं करता है यूजुअली। ओके, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में जब आप सिंगल साइन ऑन। राइट। बट बैच पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, सपोज हाँ अभी हमने प्रोजेक्ट लेवल पे अगर करना ही है, और ये हाँ अगर एक्सपायरी सेट कर रहे हो, तो हाँ। तभी इट इज तो ऑल इन द सेम, राइट? एक्सेस की करो तुम्हारा वो पुराना मेथड, या ये लेकिन करो यहाँ क्योंकि। पे, हाँ वो क्वेश्चन सही है आपका, लेकिन बैच जब आप बोल रहे हो तो आप लोकली तो रन नहीं कर रहे हो उसको, है ना। आप उसको हाँ। AWS में या क्लाउड में ही रन करोगे। तो क्लाउड में पहले AWS कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता था, अभी उन्होंने पूरा IAM रोल ड्रिवन कर दिया। तो अगर आप कोई जॉब चला रहे हो और उस जॉब को IAM रोल में आपने बोला कि S3 का एक्सेस रहेगा, तो वो जॉब के लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब तक जॉब हम्म चलेगा वो एक्सेस बरकरार रहेगा, वो नहीं जाएगा। तो वो IAM रोल ड्रिवन क्लाउड में होगा जब आप लोकली कुछ नहीं रन कर रहे, लेकिन लोकली रन कर रहे हो तो ये करना ही पड़ेगा आपको AWS से रिलेटेड, या अज्योर या GCP में भी सेम कंसेप्ट। ओके, सिमिलर, लेकिन ये करना ही है, नहीं तो कमांड लाइन को पता भी नहीं चलेगा कि क्या कहाँ चलाना है ना, क्योंकि AWS अकाउंट्स तो हजारों है लोगों के। हम्म। इसलिए ये करना जरूरी है। अभी ये डिलीट करते हैं, और तो आप देखोगे हर सेशन में जब भी आप लॉगिन करोगे एक बनेगा फाइल यहाँ पे, लेकिन ये फाइल आप यूज नहीं कर पाओगे 2 घंटे बाद, और जब तक सेशन है आपका। ठीक है, तो अभी मतलब ऑटोमेटिक ये क्रिएट करेगा जब भी तुम लॉग इन करोगे? ऑटोमेटिक। ओके, यानी लॉगिन करोगे AWS में कमांड लाइन से। अभी आप बोलोगे कि यार 2 घंटे हो गए, अभी फिर से कॉन्फ़िगर नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन एक ही बार होता है। ओके, ओके ओके ओके, मैं मेरे को वही बोल रहा था, मेरे को लगा हाँ, कॉन्फ़िगरेशन बार बार करना। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन एक ही बार होता है, तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। ओके, अब ओके। आपको फिर से लॉगिन करना है अगर, तो आप कुछ नहीं करोगे, AWS SSO लॉगिन प्रोफाइल डेव, ये बोलोगे, फिर से वो ले जाएगा उस पेज पे। अभी देखो, अभी मैं रूट यूजर पे हूं। ओके, अगर मैं अप्रूव करता हूं तो ये फेल हो जाना चाहिए। देखो, ये मुझको पास लॉगिन करने ले जा रहा है। ठीक है, तो मैं हम्म पूरा लॉगिन प्रोसेस करूंगा, उसके बाद ये चलेगा, लेकिन मुझको वैसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि फिर से मुझको नहीं डालना है। मैं ये लूंगा, और यहाँ पे बैक जाएंगे अपन। हाँ, ये लिंक है, इसको लेके अपन जहां पे मैं लॉग्ड इन हूं पहले से, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंफर्म। अरे ठीक है, फिर से करता है। ये लिंक लिया, आ गया, कंफर्म, ये हो गया। अभी मैं ऑथराइज, अलाउ, यस, अलाउ कर दिया, यहाँ पे वो लॉगिन हो गया, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब शुरू कर दो आपका काम। तो आपने ये कमांड चलानी है एक बार कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद। अगर आप अभी देखोगे, फाइंड .sso में चलाओगे, टाइप फाइल, रिकर्सिव चलाओगे, एसएसओ फोल्डर है ना अपना, खाली ठीक है, डॉट नहीं है? डॉट नहीं है, हाँ। ओके, हम्म ये बननी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, क्यों नहीं बनी देखना पड़ेगा। नहीं, उसी को अपडेट किया होगा ना, टाइम देखो। 9:33, यस। ओके, हाँ सही हाँ। बात। तो उसी को अपडेट कर दिया, क्योंकि वो उस पैन में है, लेकिन यहाँ बनते रहती है। ओके, मेरे
पर्सनल लैपटॉप में काफी बनी है दूसरे इसमें, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ये सिर्फ कंसेप्चुअल है, ठीक है, तो ये पूछेगा नहीं कोई, लेकिन आप लोगों को फिगर आउट करने के लिए ये पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो ये एक बार सेट कर दिया आपने, दैट्स इट, डन। आपको वो AWS कॉन्फ़िगर SSO करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको ये पूरा ब्लॉक पता है किसी का, तो आप कॉपी पेस्ट करके कॉन्फ़िग करके एक फाइल बनाओगे, उसमें डाल दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप बनाओ पूरा। सपोज आपने कल मेरे मशीन में ये देखा, आप गए अपने मशीन में आपने यही डाल दिया तो भी चलता है, क्योंकि ये SSO URL कंपनी वाइड सेम ही रहता है बहुत लोगों का। हम्म तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो ब्लॉक, कोई कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये नेम भी चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल डेव के जगह कल जाके प्रोड कर दिया आपने सपोज, तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे ये सप्लाई करते वक्त ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका क्रेडेंशियल्स, अभी अभी ये कनेक्टेड है। ओके, टेस्ट नॉट फाउंड, अभी बाय डिफॉल्ट टेस्ट है। तो मैं अभी मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट AWS प्रोफाइल इक्वल टू डेव, तो मुझको बार बार प्रोफाइल नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, चल रहा है। सो और कमांड का सक्सेसफुल एग्जिट बैश में एसएस चेक करते हैं, $? तो जीरो रहा यानी सक्सेस, नॉन जीरो रहा तो फेलियर, फेलियर रहा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और मैंने ये ZSH करके चीज यूज कर रहा हूं मैं, ओके। मैक ओएस का एक अच्छा पैकेज है, तो इसमें मुझको ना लास्ट कमांड का एग्जिट स्टेटस भी मैंने डाला हुआ है डिस्प्ले में, okay? तो ये मुझको हेल्प करता है कि लास्ट कमांड फेल हुआ है सक्सेस हुआ है वैसा पता करने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेबल, ये एक व्यू है, डजेंट मैटर, ओके। मुझको ये व्यू पसंद है इसलिए मैंने ये यूज किया है। मुझको टाइम भी बताता है, बहुत बार नंबर ऑफ सेकंड्स भी बताता है, इसलिए तो ये आप लोग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स है उसके लिए, ओके। तो आप अपने प्रिफर्ड टूल को यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर चाहिए तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये मैक ओएस पे ही चलता है यूजुअली मुझको जहां तक लगता है, लेकिन विंडोज पे ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया कनेक्शन, अभी मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। तो अब अपन मूव कर, अब इसमें कोई डाउट है क्या? ये सबको लोकल में करना पड़ेगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद अपन ये कवर नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड रखेंगे। सो सार्थक, हम्म, पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा AWS CLI। हाँ, AWS CLI इंस्टॉल करने के बाद एनी टर्मिनल, हम्म, मतलब विंडोज में हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी जा सकते हैं, हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट से भी वो चला सकते हैं, और हाँ, यही सब करना है उसमें, राइट? करेक्ट, यही सब करना है, एग्जैक्ट स्टेप्स रहेंगे। बट आपको उसके पहले AWS में आइडेंटिटी सेंटर में ये पूरा सेटअप कर लेना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा कुछ। आइडेंटिटी मैनेजर में सेट, ये डैशबोर्ड में ये URL आपका सेट रहना चाहिए, है ना। ये URL यूज कर रहा हूं मैं उसमें, तो ये पूरा सेटअप तो करना ही पड़ेगा आपको सबको, नहीं तो वो नहीं चलने वाला। अगर ये नहीं करना है आप लोगों को तो आप पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन फिर वो यूजर वाला जो बताया ना मैंने, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, वो करना पड़ेगा, लेकिन वो सेफ नहीं है, इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करता। वो भी कर सकते हो, देखो आप लोगों का प्रेफरेंस है, आपको ये नहीं करना है SSO, और आपको बहुत लग रहा है कि ये नहीं यार ये फालतू काम है, तो एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की बना दो रूट यूजर से, दैट्स ऑल्सो फाइन, इट विल वर्क, है ना। यहाँ पे अपन जो ये कर रहा था ना, यूजर का क्रिएट एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, ये कर लो, ये भी चल जाएगा, इजी है ये करना, ओके। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस यूज करने के लिए या पाइथन यूज करने के लिए ये तो मैंडेटरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, अपने लोकल में अगर यूज करना है आपको AWS तो। तो एज अ डेवलपर अगर मैं बना रहा हूँ तो एवरी डेवलपर विल क्रिएट इट्स ओन, राइट? कि उसके हाँ, मशीन से वो कनेक्ट करेगा। करेक्ट, हर एक डेवलपर का खुद का प्रोफाइल रहेगा अपने मशीन पे। ओके। हम्म। तो हर एक डेवलपर को ये स्टेप्स तो परफॉर्म करने ही पड़ेगा। जैसे तुमको एक मशीन मिला और तुमने अगर सोचा कि तुमको AWS कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये स्टेप तो सभी डेवलपर्स को करना पड़ता है। तो मतलब एनवायरनमेंट में जो बाद में चेंजेस आएंगे ये सब वो अलग पड़ रहा, ये जस्ट टू गेट दैट एक्सेस। करेक्ट, करेक्ट। सो तुमको डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ भी करना रहा AWS पे,
यूजिंग योर लोकल मशीन, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। अगर तुमको लोकल मशीन यूज ही नहीं करना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम जाओ यहाँ पे क्लाउड पे, ये क्लाउड शेल टर्मिनल है, इस पे कर सकते हो। ठीक है, इस पे मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, ये AWS का इनबिल्ट है, तो इनबिल्ट एनवायरनमेंट के कारण क्या हो रहा है, इसको पता है कि मैं पावर यूजर हूँ। ओके, ही पता है। और क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी, ये पावर यूजर को जितने एक्सेस होंगे वो ऑलरेडी बिल्ट इन है। राइट, यहाँ पे कॉन्फ़िगर और प्रोफाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे मुझको जो कुछ ऑलरेडी करना है। नहीं पड़ता। तो ये यूज कर बराबर। सकते हो, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है। अभी कल जब को ये कोड बाहर लाना है ना, यानी आपने यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट लिख दिया, पाइथन स्क्रिप्ट लिख दी, लेकिन उसको बाहर तो लानी पड़ेगी आपको। तो वेज है उसके, आप S3 पे डालो या अलग अलग तरीके, लेकिन नहीं, यानी इतना यूजफुल नहीं है, यानी अब डाउनलोड फाइल ओके। है ना। तो अच्छा है वैसे, नो डाउट। तो वो और सेट। अभी यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल अपन ने ब्राउजर से उसको ऑथेंटिकेट किया, राइट? तो हाँ, अगर ये बाकी यूनिक्स वगैरह सिस्टम पे कर रहे हो तो उसका अलग वे रहेगा, राइट? नहीं, वे सेम ही है। इंस्टॉलेशन उस, देखो AWS पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल हो गया, तो बाद में तरीका सेम ही है सबका। AWS, बट यूनिक्स में ये इंटरफेस रहता है क्या? मुझे हाँ यूनिक्स सब का में, आइडिया नहीं, इसलिए बोल सब रहा हूँ। में, सब में देखो, ब्राउजर का। मैक ओएस, लिनक्स, सब में है। तुमको सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करना है। लिनक्स हो, यूनिक्स हो, कोई भी टाइप का लिनक्स हो, रेड हैट, उबुंटू, जो भी है, उन सबके बेस दिए उन्होंने। मैक ओएस और विंडोज के भी बेस दिए। ओके, ओके। तो सभी के सेटअप्स अलग अलग है, लेकिन एक बार सेटअप होने के बाद कमांड सेम है सब में। ओके। तो सभी सिस्टम में AWS कॉन्फ़िग SSO ही करोगे आप और कुछ करने ही नहीं वाले, सब में कमांड सेम हो गया, क्योंकि ये एक रैपर हो गया। ओके, तो अभी एक्सप्लेनेशन पे जाता है, ये क्या है ना। अ, ये डिलीट कर देता हूँ, कोई काम की नहीं है पहले। ओके, अब एक्सप्लेनेशन पे जब जा रहे हैं तो अपन समझते हैं कि क्या है ये AWS, राइट। सो तरीके जो है, मैं जो AWS चला रहा था कमांड लाइन पे, ओके, इट इज अ रैपर। रैपर क्या होता है, एक बहुत बड़े पैकेज को, कभी भी आप रैपर टर्म सुनोगे, रैपर कोड बना देंगे, रैपर स्क्रिप्ट बना देंगे, तो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन वाले कोड को एक छोटे से कमांड में रैप कर दिया उसको, ताकि इजी टू यूज हो, यूजर फ्रेंडली हो, इसीलिए उसको रैपर बोलते हैं। ओके, तो एंड दिस इज कॉमन टर्मिनोलॉजी, आप पाइथन में देखोगे, शेल में देखोगे, जावा में देखोगे, रैपर रैपर है। ओके, तो रैपर का मीनिंग ये होता है कभी भी। अभी AWS जो ये यहाँ पे पैकेज जो अपन ने इंस्टॉल किया ना, वो एक रैपर है। वो रैपर क्या कर रहा है, बैकएंड के कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, बस इतना ध्यान रखना है अभी फिलहाल। बैकएंड क्या है AWS का, बैकएंड में जो भी चीजें कर रहे हैं, बैकएंड इज वेब सर्विसेज। ये वेब सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। ओके, वेब सर्विसेज है यानी वेब है, वेब है तो APIs है। ओके, तो आप लोग लोकल में कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ APIs के साथ डील कर रहे हो। ओके, बैकएंड AWS का APIs है। अब वो APIs जो है वो लिखे गए हैं पाइथन में। ओके, अब पाइथन यूज हुआ है तो पूरा एक पैकेज बनाया उन्होंने, पूरा एक पैकेज, उसको SDK बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ओके, अभी पाइथन का एक पैकेज बनाया गया है। अब पाइथन का पैकेज का नाम क्या है, बोटो 3। ओके, बोटो 3 पैकेज जो है उसका प्रेडेसेसर, क्योंकि AWS स्टार्ट हुआ 2006 में। अब जब 2006 था, तब पाइथन इतना इतना पॉपुलर नहीं था एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो बोटो 3 के पहले एक बोटो कोर आया था जब डेवलप होना शुरू हुआ था। लेकिन अब बोटो कोर जो है वो तो पहले आ गया। अब फंक्शनैलिटीज बढ़ते गई, सर्विसेज बढ़ते गए, नए नए टूल्स मार्केट में आते गए, नए नए पाइथन पैकेजेस मार्केट में आते गए। लेकिन एक कॉमन फंक्शनैलिटी जो है, जो लो लेवल बोलते हैं, लो लेवल फंक्शनैलिटी, जिसमें आप एक्सेप्शनल एरर हैंडलिंग करते हो, कॉल्स टू APIs करते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग करते हो, तो ये सब लो लेवल हो गए, एक्सेट्रा। ये सब बोटो कोर में ही रह गए। ओके, सो बोटो कोर इज देयर लो लेवल पैकेज। उस
उसके ऊपर बोटो 3 बना, जो अभी लेटेस्ट सब जगह यूज हो रहा है, बोटो 3 ही सुनोगे आप। ओके, तो बोटो कोर आया, लेकिन बोटो कोर ने क्या यूज किया बैकएंड पे? यूआरएल लिब 3 फॉर एपीआई। जैसे अपन ने एक सिमिलर टू रिक्वेस्ट पैकेज देखा था अपन। ओके, सो रिक्वेस्ट पैकेज जो था वो रिसेंटली डेवलप हुआ। जब 2006 में एडब्ल्यूएस का ये काम चल रहा था, तब रिक्वेस्ट था नहीं, लेकिन तब यूआरएल लिब 3 था, जो कि बहुत पावरफुल पैकेज है। एंड वो आपको लो लेवल ऑपरेशंस देता है काफी डिटेल्ड फंक्शनैलिटी के साथ। ओके, सो ये बोटो कोर में यूज हुआ, यूआरएल लिब 3, रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं यूज होता है। ओके, एंड इसीलिए ये पूरा फंक्शनैलिटी है पूरा पाइथन में बैकएंड में। अभी लोग सबको पाइथन नहीं आता है ना? तो ये एडब्ल्यूएस रैपर क्या करता है? बैकएंड में पाइथन कॉल करता है। ठीक है, ये कमांड लाइन दे दी आपको, बैकएंड में वो पाइथन का ही कॉल कर रहा है, और पाइथन कॉल कर रहा है यानी यहां से लेके यहां तक का फंक्शनैलिटी पूरा सेम हो गया। ओके, सो इसमें कोई क्वेश्चन है क्या अंडरस्टैंडिंग में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, सो अभी अपन एक बेसलाइन सेट कर दिए कि एडब्ल्यूएस जो कमांड लाइन है, यहाँ पे जब मैंने एडब्ल्यूएस लिखा, दिस इज अ रैपर क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ अ पाइथन पैकेज बोटो 3। ओके, तो ये अपना सेट हो गया। अभी बहुत बार ये बोटो 3 जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत बार नहीं, इंस्टॉल ही करना पड़ता है अगर आपको कुछ भी पाइथन रिलेटेड करना है। जरूरी नहीं है एडब्ल्यूएस, ये आप जब एडब्ल्यूएस सीएलआई इंस्टॉल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो उसमें पूरा पैकेज लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आपको बोटो 3 अपने पाइथन में एनवायरनमेंट में यूज करना है तो आपको पिप इंस्टॉल करना ही पड़ेगा बोटो 3। ओके, पिप इंस्टॉल बोटो 3 करोगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या डिपेंडेंट पैकेजेस वो इंस्टॉल कर रहा है। ओके, तो उसके साथ साथ वो S3 ट्रांसफर, यूआरएल लिब 3 यहाँ पे दिखेगा आपको, और ये कुछ और पैकेजेस इंस्टॉल करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बोटो कोर भी कर रहा है। ओके, मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए ये नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो कि बोटो कोर भी कर रहा है, यूआरएल लिब 3 भी कर रहा है, तो ये बेसिक पैकेजेस है उसके, इसलिए ये समझना जरूरी। लेकिन जब आप AWS CLI इंस्टॉल कर रहे हो, जो मैंने यूआरएल से बताया था आपको कि यहाँ से इंस्टॉल कर लेना विंडोज और मैक हो, वो पूरा खुद का एक एनवायरनमेंट पूरा सेटअप करके पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, तो वो और ये रिलेटेड नहीं है। बोटो 3 आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए, जो पाइथन एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया उसके लिए लगेगा। AWS CLI आपको लोकल फंक्शंस यूज करने के लिए लगेगा। जैसे अभी अगर मैं यहां जाता हूं टर्मिनल पे, विच पाइथन करता हूं, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट इसमें ले जा रहा है। ओके, लेकिन मुझको ये नहीं करना है, तो मैं डीएक्टिवेट लिखूंगा। अभी मैं विच पाइथन करूंगा 3, तो ये यूजर बिन में ले जा रहा है। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे इसमें बोटो 3 इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर मैं पाइथन 3 इंपोर्ट बोटो 3 है नहीं मॉड्यूल। ओके, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि ये AWS S3 LS फिर भी चलेगा कमांड, क्योंकि ये पूरा एज अ पैकेज है, पूरा एक साथ डाउनलोड होके इंस्टॉल हो रहा है आपके मशीन पे, तो वो बोटो 3 और उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह इस पैकेज में इंस्टॉल कर दे रहा है। लेकिन आपके एनवायरनमेंट को, ये वाले एनवायरनमेंट को पता नहीं है कि बोटो 3 यूज करना है, इसलिए पिप इंस्टॉल इसमें करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा तो बताना मुझको, रोकना। हाँ मतलब मेरे को एक चीज पूछना था, हम्म AWS कमांड्स चल रहे हैं राइट, हम्म हम्म, क्योंकि वो रैपर के थ्रू चल रहे हाँ हैं राइट। तो मेरे को ये पूछना है कि जब मेरे AWS कमांड ऑलरेडी चल रहे थे, बोटो 3 की क्या जरूरत है मेरे को? हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि तुमको पाइथन में अगर कुछ चलाना है डायरेक्टली, ये तो AWS कमांड लाइन है ना, ये तो बैश कमांड है। लेकिन तुमको पाइथन में कुछ चलाना है तो तुमको बोटो 3 लगेगा, AWS पे कुछ चलाना है तो। लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन। हम्म मुझे पाइथन में क्या चलाना पड़ेगा जो AWS कमांड लाइन में नहीं चलेगा?
AWS कमांड लाइन में जो चीजें चलेगी वो पाइथन में चलेगी, लेकिन अब सपोज तुमको ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे S3 के लिस्ट ऑपरेशन करना है, और उस लिस्ट ऑपरेशन पे तुमको फाइल का रीनेमिंग करना है और उसको दूसरे बकेट में अपलोड करना है। ये एक पूरा एक ऑपरेशन सेट हो गया। अभी तुम अगर बैश में करने जाओगे कर सकते हो, लेकिन तुमको ये प्रॉड में चलाना है, तो ये बैश कमांड कहाँ चलाओगे तुम? तो उसको चलाने के लिए तुमको सर्वर वगैरह लगेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जबकि तुम पाइथन का कोड बहुत सारे सर्विसेज में डायरेक्टली रन कर पाओगे। तो AWS जो ये बैश कमांड है, देखो दो टाइप के कमांड अपन ने देखे थे। बैश कमांड लाइन है जिसमें ऑक सेड ये सब है। पाइथन जो है वो आपको एडिशनल फंक्शनैलिटीज देता है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, और बहुत सारे पैकेजेस भी देता है। तो जहां जहां ये डिस्टिंक्शन AWS में भी है, बैश कमांड बहुत लिमिटेड यूजेज है AWS का, लेकिन एक्चुअल पावर पाइथन प्रोग्रामिंग में ही आता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा से ऑटोमेटेड ही डिप्लॉय होने वाला है, ठीक है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ये बहुत बार सुनोगे IAC, ठीक है? और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को कॉल करने के लिए बेस लेवल बैश ही लगता है, इसीलिए मैं तुमको AWS कमांड लाइन बता रहा हूं। लेकिन बैकएंड पे पाइथन का मॉड्यूल ही है वो, और बोटो कोर सबसे ज्यादा। अब सपोज एग्जांपल तुमने पांडास सीखा है ना, अब पांडास में एक S3 फाइल को रीड करना है, तो ये बैश से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? क्योंकि पांडास है पाइथन फंक्शनैलिटी, AWS है CLI बैश की फंक्शनैलिटी। तो तुमको अगर फाइल को पांडास डेटा फ्रेम में रीड करना है तो नहीं कर पाओगे, तुमको पाइथन में ही कुछ करना पड़ेगा ना रीड करके। तो तब तुमको बोटो 3 काम आएगा, क्योंकि पांडास भी पाइथन, बोटो 3 भी पाइथन। समझ रहे हो ना? राइट। ओके, परफेक्ट। सो अब अपन थोड़ा सा सेगवे लेते हैं, ठीक है? कि IAC, ये मैंने लिख दिया, IAC इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। सो AWS पे जितनी भी सर्विसेज है वो सब एक कोड से आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो मेरा पहला स्टेटमेंट ये था कि आपको UI पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पता है तो आप कमांड लाइन से और पाइथन से कर पाते हो। तो उसी का एक हायर वर्जन है और नेक्स्ट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है? एक क्लाउड फॉर्मेशन एक सर्विस है AWS की, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड डिप्लॉय करती है, ठीक है? ये अपन देखेंगे, लेकिन मैं एक सिर्फ दिमाग में डाल रहा हूं तुम्हारे कि एक ये चीज देखनी है अपन ने, आज ही देखनी है। ओके, अभी अपन जाते हैं S3 पे। पहले तो अभी सबको क्लियर है कि AWS CLI क्या है, बोटो क्या है। ओके, अब तरीके हैं। अब ये जो बकेट है, ये मैं यहां से क्रिएट बकेट कर सकता हूँ। ये UI का तरीका है, जो कि POC टेस्टिंग मैनुअल चीजों के लिए बहुत सही है। लेकिन सपोज आपको 1000 बकेट्स बनानी है या 100 बकेट्स बनानी है, ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको 100 बार क्रिएट बकेट जाके फिल करना है, राइट? तो आपको एक ऑटोमेटेड वे चाहिए कि भाई इजीली मैं कर पाऊं। अब आपका ऑटोमेटेड वे हमेशा कमांड लाइन से या प्रोग्रामेटिक ही हो सकता है। ओके, ऑटोमेटेड, नहीं तो मैन्युअली UI का ऑटोमेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो अभी अपन देखेंगे AWS बैश। अभी ये मैंने .sh स्क्रिप्ट लिखी है। ओके, अपन इस पाथ पे चले जाते हैं। ओके, AWS S3 LS करके देख लेते हैं अपन। बढ़िया सेट है, क्रेडेंशियल्स आर ऑल सेट। ओके, ये प्रोफाइल है डेव US East 1 है, ठीक है? तो ऑल सेट। अभी मुझको बकेट बनानी है, तो AWS का बहुत ही सही है, डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा है। ओके, AWS CLI का। तो अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ AWS CLI फॉर S3 बकेट क्रिएशन, तो एकदम ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ये कमांड लाइन रेफरेंस, आपको हर एक कमांड मिल जाएगी इसमें विथ पैरामीटर्स एंड विथ एग्जांपल्स। ओके, बहुत ही सही डॉक्यूमेंट। अभी इसमें मैं देखूंगा कि ये बोल रहा है क्रिएट बकेट। ओके, यहाँ पे आप देखोगे AWS और S3 API, तो यहाँ पे नेम ही S3 API दे दिया इसने, ठीक है? तो AWS के बाद S3 API को कॉल करोगे, एंड देन क्रिएट बकेट में क्या क्या
डेफिनेशन आएंगे ये सिनॉप्सिस। ओके, तो आप क्रिएट बकेट में ये सब दे सकते हो, ACL, बकेट नेम, क्रिएट बकेट कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे डिटेल्स। ओके, सब जो भी आप UI में कर पाते हो वो सब यहां से कर पाओगे। ठीक है, अभी ये पढ़ सकते हो आप एक एक, लेकिन अपन सिंपल सिंपल चीजों पे जाते हैं। पहले तो अपन बकेट क्रिएशन का देखते हैं। ठीक है, तो नीचे जाएंगे, एक एग्जांपल दिखेगा अपने को। बहुत बड़ा वास्ट डॉक्यूमेंट है ये। ओके, क्रिएट बकेट एग्जांपल। तो यहाँ पे देखोगे बकेट नेम दिया है, रीजन दिया है। चलो चला के देखते हैं। मुझको रीजन भी देना है, क्योंकि किस रीजन में ये बकेट बनाना है वो भी बताना पड़ेगा मुझको। ओके, इसने लोकेशन दे दिया। क्यों करूंगा, बाहर जाऊंगा, इको सक्सेस। ओके, यहाँ जाएंगे अपन, लिस्ट करेंगे, बन गई बकेट। ओके, ये एकदम बेसिक। ठीक है, अभी अगर आप ये बकेट ओपन करते हो, प्रॉपर्टीज में जाते हो, तो कुछ चीजें आपको दिखेगी जो कि सही नहीं है। अपन ने वर्जनिंग एनेबल करनी चाहिए, है ना। बकेट है, वर्जनिंग कब एनेबल करना कब नहीं वो आप पे है। अगर प्रॉड लेवल बकेट है, वर्जनिंग एनेबल्ड रखो ताकि आप रिस्टोर कर पाओ। डेव और QA में जरूरी नहीं है बकेट एनेबल करना वर्जनिंग। यहाँ टैग्स नहीं दिए, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। ओके, और बाकी ठीक है, बाकी सब तो ठीक। बकेट बाय डिफॉल्ट किस में बनती है? डिसेबल्ड बकेट बाय डिफॉल्ट रीजन तो देना ही पड़ेगा। ना रीजन नहीं, मतलब स्टैंड ये जब हम बकेट बनाते हैं तो ये उसको वो बनाइए, भी बताते हैं ना कि स्टैंडर्ड सेव करना है नहीं या नहीं नहीं, वो ग्लेशियर। ऑब्जेक्ट लेवल। नहीं नहीं नहीं, वो कंफ्यूज कर रहा है तू। बकेट पे कभी भी आप स्टैंडर्ड, ग्लेशियर ये सब नहीं दोगे। बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे उसको बोलोगे कि कौन से स्टोरेज क्लास में। मैं बट बोलूँ ओके, सॉरी। हाँ, तो ये डिफॉल्ट बकेट है। तो डिफॉल्ट में अपन ने देखा वर्जनिंग डिसेबल्ड है, तो चलो एनेबल करते हैं। अभी यहाँ पे AWS CLI टू एनेबल बकेट वर्जनिंग, पुट बकेट वर्जनिंग। ओके, यानी मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यानी ये बेसिकली बैकएंड पे API कॉल है, जो API कॉल हो रहा है बोटो 3 से। ओके, तो जब अपन बोटो 3 में जाएंगे तब मैं और थोड़ा अच्छे डिटेल्स में बता पाऊंगा कि कैसे चल रहा है वो बैकएंड पे। तो ये हम सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए करके देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं बकेट नेम चेंज कर दूंगा, क्योंकि अपना बकेट नेम अलग है। तो जब भी कोई इंजीनियर या डेवऑप्स वाला बंदा या कुछ भी कर रहा है और ये सब बोल रहा है, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। एक वो भी पॉइंट है, दिस इज नॉट सच कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ओके, तो कोई अगर आपको बता रहा है कि यार कितना पेनफुल टास्क है, नहीं, कुछ नहीं है, बकवास है। एनेबल हो गया। ठीक है, अभी अपन टैग्स डाल के देखते हैं। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं कंपेयर करवाऊंगा आपसे कि AWS CLI सही है कि बोटो सही है कि क्लाउड फॉर्मेशन सही है, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूं। ठीक है, AWS CLI टू पुट टैग्स ऑन बकेट, पुट बकेट टैगिंग सही है। देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं गूगल ही कर रहा हूँ। ठीक है, आई मीन वही मेन है, गूगल करना। मतलब तरीका पता होना चाहिए। अब तरीका सब पता सब होना। ऑप्शन चलाइए एग्जैक्टली, यार, एक एक एक। एग्जैक्टली। सो मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि लोग बनाते हैं कि यार क्या टफ काम है, इसको 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा। नहीं भाई, इसको कुछ हफ्ते नहीं लगने वाले। यहाँ जाएंगे, टैग्स कॉपी करेंगे बढ़िया से। कॉपी पेस्ट मेरा फेवरेट है, लेकिन ठीक है। हाँ, अभी ये हो गया। अभी लेकिन आप देखोगे एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, अपन इसको हटा देंगे। बकेट नेम अपना ये है। ठीक है, और क्रिएशन टाइप डाल देते हैं, क्रिएशन टाइप। तो यहाँ पे अपन AWS CLI डाल देते हैं और एक टैग डाल देते हैं, जस्ट सही रहेगा दिखने में। क्रिएटर,
हमेशा क्रिएटर भी डालना ताकि किसने बनाया वो पता चले। तो कभी बड़े ऑर्ग में अगर पता, यानी पता करना है कि कौन बनाया बकेट, तो पता कर पाते हो। अब ये मैं लूंगा जस्ट वर्जनिंग, क्योंकि बाद में मैं ये चेक इन भी करूंगा, इसलिए मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं ये लेता हूँ, चला देता हूँ। ठीक है, ये चल गया। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ अभी टैग्स नहीं है, अभी आ जाएंगे। ठीक है, टैग्स आ गए। तो कोई भी चीज यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, यस, ये भी CLI से हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज UI में जो हो सकती है वो CLI से हो सकती है। ये मेन अपना माइंडसेट अपन ने ये बना लेना। ठीक है, अभी ये बकेट बन गई, मैंने इस पे बकेट वर्जनिंग एनेबल की और टैग्स डाले, ये 2 टास्क मैंने शेल में परफॉर्म किए। ओके, अभी यही सेम टास्क मैं पाइथन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको शेल ही आए, लेकिन छोटे ऑपरेशंस के लिए बहुत क्विक है। ओके, इट इज वे बेटर। नाउ लेट्स गो विद पाइथन। boto3 s3.py। अभी मैंने बोला कि अपन को boto3 लगेगा, राइट? तो इंपोर्ट boto3 सबसे पहले। अभी क्योंकि AWS जो रैपर है वो boto3 के ऊपर बना है, तो अंडरलाइन तो boto3 है। तो अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा है तो इसका तो और ही तगड़ा होना चाहिए, राइट? सो वो है एक्चुअल में। अगर मैं यहां जाता हूं फिर से, boto3 s3 बकेट क्रिएट, आ गया डॉक्यूमेंटेशन। ओके, यहाँ वो बता रहा है क्लाइंट। अब ये क्लाइंट क्या है ना, यानी क्रिएट बकेट, ये तो मैं समझ गया। अब यहाँ पे देखोगे बकेट और वो जो डिटेल्स अपन डाल रहे थे वही सब है। ठीक है, लेकिन ये क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा? तो क्लाइंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, S3। ठीक है, ये S3 पे क्लिक करेंगे, ये क्लाइंट है S3 का। कोई भी सर्विस का, Amazon की, यही क्लाइंट बनता है। क्लाइंट कभी भी रेफर कर रहे हो तो ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, अगर कल जाके मैं लैम्डा फंक्शन बोलूं तो यहाँ लैम्डा कर दोगे, लैम्डा क्लाइंट। ओके, अथीना बोलूं तो अथीना लिख दोगे वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट, ये क्लाइंट बना दिया। तो क्लाइंट का हमेशा नेमिंग अच्छा रहना चाहिए S3 क्लाइंट, क्योंकि अगर हो सकता है आप 10 सर्विसेज यूज कर रहे हो, 10 के क्लाइंट यूज कर रहे हो, तो डिस्टिंग्विशेबल रहे, राइट? तो S3 क्लाइंट। अभी अपन वापस जाते हैं, बकेट क्रिएट करने का था यहाँ पे, क्रिएट बकेट। ओके, सो ये पूरा, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है बनाने का, है ना? तो अपन ये कॉपी कर लेंगे, तो दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि है भी नहीं दिमाग लगाने लायक। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं बकेट नेम लिख दूंगा। एक बकेट नेम दे देते हैं, पेटसार्थ S3 boto3। मैं हर जगह यही बकेट नेम यूज करूंगा। ये क्लाइंट जो है S3 क्लाइंट नेम है, ये चले जाएगा। अब ये जो बकेट है इसके जगह पे मैं अपना बकेट नेम चिपका दूंगा, वेरिएबल, और एक रीजन डिफाइन कर देते हैं। इसके जगह मैं रीजन डाल दिया। सिंपल है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, और ये प्रिंट कर देगा रिस्पॉन्स, सक्सेस है फेलियर है सब बता देगा अपने को। अभी अपन जाएंगे पाइथन boto3 s3 इनवैलिड। ओके, क्रिएट बकेट ऑपरेशन, लोकेशन कंस्ट्रेंट इज नॉट वैलिड। अभी ये लोकेशन कंस्ट्रेंट नॉट वैलिड है, अपन ये हटा देते हैं, अपन ने नहीं देना है। अगर सपोज देखते हैं क्या होता है। हो गया, ठीक है, कंस्ट्रेंट था वो, तो वो नहीं देना है। अभी आप ये देखोगे, ये बाय डिफॉल्ट ना एक US ईस्ट 1 में ही बनने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा जो AWS SSO लॉगिन मैंने किया था, राइट, आपको याद होगा कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन के वक्त CLI डिफॉल्ट रीजन US ईस्ट 1 दिया था, तो ये बाय डिफॉल्ट उसी में बनाएगा। ओके, अब यहां देखोगे स्टेटस कोड 200। हमने APIs जब डील कर रहे थे तब हमने देखा था कि स्टेटस कोड 200 रहना चाहिए, तो दैट इज अ सक्सेसफुल कॉल। ओके, एंड देन ये थोड़ा मेटा डेटा देता है आपको कि यार ठीक है, तुमने ये रिक्वेस्ट दी थी, AWS एंड पे अपनी रिक्वेस्ट ऐसे रजिस्टर हुई है, ये होस्ट आईडी है, यानी मेरे मशीन का आईडी है। ओके, एंड ये थोड़े से फालतू से डिटेल्स है जो, नहीं फालतू नहीं बोल सकते, काम के है, लेकिन अपने अभी काम के नहीं है। ओके, तो
बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बढ़िया बकेट आ जाना चाहिए। आ गया बकेट। ओके, देखोगे बाय डिफॉल्ट यूएस ईस्ट 1 है। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, वर्जनिंग डिसेबल्ड है। ओके, अब अपन वर्जनिंग एनेबल करते हैं। तो S3 लिस्ट वर्जन्स, पुट बकेट वर्जन। ओके, ओपन इन न्यू टैब, और अपन को टैग्स भी डालना है ना, तो टैग्स के लिए भी ये बकेट टैगिंग। तो दोनों एक साथ कर लेते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं खपाता है। ओके, कॉपी पेस्ट एंड देन इधर जाएंगे टैग्स, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये S3 क्लाइंट है अपना, तो सब जगह ये चेंज कर देंगे। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, लेकिन ठीक है ना, ये इतना कुछ वो नहीं है, इजी है। बकेट MFA डिलीट डिसेबल्ड, ओके, स्टेटस एनेबल्ड। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये हटा भी सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये हटाना क्यों है, अगर आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे सबके डिटेल्स लिखे हैं। देखो, बकेट नेम इट इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी फील्ड है। ओके, अगर मैंडेटरी रही तो रिक्वायर्ड लिखा रहेगा, जैसे आपने वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। ओके, अभी MFA डिलीट इज एनेबल्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है, स्टेटस एनेबल्ड। तो ये शायद फटेगा, ये फेल हो जाएगा शायद, देखते हैं, करके देखते हैं। ओके, तो इसलिए ये दिया है, उसने एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शंस है, ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, जैसे क्रिएट बकेट में गए अपन अगर, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है ना क्रिएट बकेट में, ये देखो इतने सारे। ओके, तो हर एक का डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स दिए रहेंगे उन्होंने, बहुत ही डिटेल्ड है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको आंसर अपना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। इधर भी चेकसम एल्गोरिदम, ये पूरे डिटेल्स दिए, चेकसम कैसे कर रहा है, इंटीग्रिटी कैसे चेक कर रहा है, एक्सेट्रा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ना, नहीं तो अगर आपके टास्क के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स दिखते हैं वो यूज करो और आगे बढ़ो वैसा। ओके, अपने केस में अपन को बकेट वर्जनिंग एनेबल करना है, एंड हमको टैग्स डालना है। मेन अपना वही काम था, टैग्स। तो अपन टैग्स यहां से कॉपी कर लेते हैं। सेक्टेड बकेट नहीं डालना है हमने को, ये भी नहीं डालना है, चेकसम एल्गोरिथम नहीं डालना है हमने को। ओके, अभी अगर मैं ये रन करता हूं तो ये तीनों चीजें हो जानी चाहिए। ओके, चेक कर लेते हैं स्टेटस कोड्स 200, 200, 204। अब एरर हैंडलिंग लगा सकते हो, हमने देखा है कि स्टेटस कोड पे एरर हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक और क्या करना है वो सब लगा सकते हो, लेकिन वो तुम पे है, वो पाइथन में आप जैसे करना चाहो। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो एनेबल हो गया, टैग्स भी आ गए। ठीक है, तो दो तरीके थे, एक है AWS CLI वाला तरीका और एक है बोटो 3 वाला तरीका। आप लोगों को जो इजी जाए वैसे कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा भी सोचना है कि ये प्रॉड तक पहुंचाने के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो प्रॉड तक पहुंचाने के लिए ये दोनों बेस्ट नहीं है। ओके, दोनों आपके लोकली काम करने के लिए बहुत सही है, टेस्टिंग करने के लिए और आपको एक आइडिया लेने के लिए। प्रॉड तक पहुंचाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जो नया कंसेप्ट है वही काम आता है। ओके, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जो है वो क्या है, AWS में इट इज क्लाउड फॉर्मेशन, ये वर्ड सुनोगे आप, क्लाउड डेवलपमेंट किट विच इज CDK, और टेराफॉर्म विच इज HashiCorp। ओके, और बहुत भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये मेन है। अभी आपको अगर S3 बकेट बनानी है और आपको ये बकेट हर एक एनवायरमेंट में बनानी है, तो आपको ये आइडियली पाइथन कोड लिखना पड़ेगा, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि बकेट नेम चेंज हो हर एक एनवायरमेंट का। फिर आपको किसी किसी में वर्जनिंग एनेबल करनी है नहीं करनी है वो लिखना पड़ेगा, राइट। लेकिन एक स्टैंडर्ड रहेगा नहीं, आपको स्क्रिप्ट में बहुत लॉजिकली हैंडल करना पड़ेगा।
तो ये एक पेन एरिया था। जब AWS बना तो उन्होंने ये पेन एरिया आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार, ये अगर 100 एनवायरमेंट्स में सपोज आप एक एडमिन टीम में हो और आप 100 अकाउंट्स एनेबल कर रहे हो और आपको हर एक अकाउंट पे बिलिंग अलर्ट डालना है, तो आपको ये हर एक अकाउंट में रन करना पड़ेगा। AWS SSO लॉग इन करोगे, रन करोगे एक्सेट्रा, राइट? तो वो इतना यूजफुल तरीका नहीं था। तो ये स्टार्टिंग में ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उन्होंने लाए क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, सो ये पहली सर्विस थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से डील करती थी अक्रॉस ऑल क्लाउड्स। ओके, ये सबसे पहले AWS ने आइडेंटिफाई किया था ये पेन एरिया। इस ये वर्क करता है टेम्पलेट्स पे, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स पे। तो इसको शॉर्ट में CFT भी बोलते हैं लोग। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, CFT। तो कभी भी आप CFT कोई बोलता है या क्लाउड फॉर्मेशन बोलता है, सेम है। ओके, टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट्स आर जेसन और YAML। ये भी दोनों हमने देखे कि जेसन क्या होता है, YAML क्या होता है। ओके, तो AWS वालों ने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना दिया है सब चीजों के लिए। ओके, जो भी चीज आपने अभी देखी S3 बकेट क्रिएट करने के लिए, बोटो 3 के लिए एक्सेट्रा, उन्होंने और एक रैपर बनाया। वो रैपर क्लाउड फॉर्मेशन दिया स्पेसिफिक टू क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेस। तो आपने अगर कुछ बकेट बनाई या लैम्डा का जॉब बनाया या कुछ बनाया, IAM रोल बनाया, उन सब के लिए उन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट दे दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये टेम्पलेट जो है, ये आप YAML लैंग्वेज में लिख सकते हो या जेसन में लिख सकते हो। ये दो ही अप्रोच दिए। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं ना वो, तो वो लोग कितना ही बनाएंगे, क्योंकि हजारों टाइप्स की इनपुट फाइल्स हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एज अ AWS हम लोग सिर्फ जेसन और YAML ही ऑप्शन देंगे लोगों को, जो कि सही है। ओके, क्योंकि एक जगह एक मीट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड को, ताकि वो लोग उसको पार्स कर पाए। सो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन क्या हो रहा है बैकएंड पे? ये तो रैपर है, बैकएंड पे वो YAML को पार्स करता है और ये जो अपन ने बोटो में किया ना, ये चीजें रन करता है बैकएंड पे। ओके, तो उसको पार्स करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि कल जाके अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको रोज एक फाइल दूंगा, मुझको उसमें से फर्स्ट नेम कॉलम निकालना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि हर एक दिन फर्स्ट नेम कॉलम का जो कॉलम नेम है वो चेंज करते रहूंगा मैं, तो एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ, राइट? एंड उसको आपको बहुत ही प्रोग्रामेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारे यानी कीवर्ड्स आपको ध्यान रख के आपको रीनेम करना पड़ेगा एक्सेट्रा। सो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। सो इसीलिए AWS वालों ने बोला नहीं, हम तो फिक्स्ड स्टैंडर्ड देंगे, जेसन YAML। और वो भी YAML और जेसन में अगर याद है तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं। हम लोग बोलेंगे कि ये की रहनी चाहिए और वैल्यू का फॉर्मेट भी यही रहना चाहिए। तो उन्होंने एक पूरा स्टैंडर्ड बना दिया जेसन और YAML के बेसिस पे। और बैकएंड का कोड क्या करता है? वो YAML और जेसन को पार्स करके बोटो 3 कमांड्स फायर करते हैं। ठीक है, ये समझा है क्या? मैं फिर आगे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट कैसे बनता है वो बताता हूँ। कार्तिक, हम्म, जस्ट एक स्टेप पीछे जाना था। हाँ तो ये जो टेम्पलेट है, हाँ। ये टेम्पलेट जो AWS ने बनाया वही है, मतलब कोई नए टेम्पलेट नहीं बन सकते? नहीं, वो AWS वालों ने ही, क्यों बताओ, देख अभी जैसे क्लाउड फॉर्मेशन जो रैपर बनाया उन्होंने, है ना? क्लाउड फॉर्मेशन कुछ नहीं है, ये ऐसा AWS, अगर तुम हेल्प डालते हो यहाँ पे, सॉरी AWS लिख दो सिर्फ, बेस्ट वे। ठीक है, तो अभी AWS हेल्प, सॉरी क्या नहीं है यार ये, होपफुली ये चल जाए प्रो। हम्म, चलेगा, मतलब मुझे आंसर नहीं मिल गया। मतलब वो नहीं नहीं क्योंकि वो नहीं, AWS डिप्लॉयमेंट करने के लिए यूज कर रहा है, तो उनके पास जो सर्विसेज है, अगर कोई नई सर्विस बनाए तो उसके लिए नया टेम्पलेट बनाएंगे वो एग्जैक्टली क्लाउड। उनको उनको ऐड करना पड़ेगा, तुम सर्विस नहीं बना सकते, राइट? तो वो लोग हैंडल करेंगे। एंड वो लोग उनके रिलीज में मेक श्योर करते हैं कि कोई भी सर्विस या कोई भी अपडेट टू अ सर्विस आता है, तो वो लोग बैकएंड में क्लाउड फॉर्मेशन को भी एनेबल करे कि वो हैंडल कर पाए वो। ओके, तो पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है कि कल जाके किसी ने एक S3 सर्विस में एक एडिशनल यहाँ पे ब्लॉक दे दिया, सपोज यहाँ पे, है ना, एक
नया एनेबल ऑप्शन हो गया, उस ऑप्शन को वो लोग बोटो 3 में इंटीग्रेट करते हैं, फिर AWS CLI में इंटीग्रेट करते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन में इंटीग्रेट करते हैं। ये तीनों होने के बाद ही वो लॉन्च होती है सर्विस। ओके, तब तक वो प्रीव्यू या वैसे वगैरह में रहती है, लेकिन हाँ, तो वो लोग मेक श्योर करते हैं कि सारे इन सिंक है। ओके, अब ये जो YAML है और JSON है, यही टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स आर नथिंग बट YAML और JSON ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो उनको वो टेम्पलेट्स बोलते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे मैं बोटो और AWS CLI सर्च कर रहा था ना, वैसे ही AWS S3 बकेट, अरे स्टक क्यों? हाँ, तो ये पहला लिंक जो आएगा, ठीक है, दिस इज देयर टेम्पलेट। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे यार, ये आ गया है टेम्पलेट। ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, हर एक चीज दी है यहाँ पे। बकेट नेम क्या रहना चाहिए? स्ट्रिंग। बकेट एनक्रिप्शन क्या रहना चाहिए? ये एनक्रिप्शन ऑब्जेक्ट है। ये ओपन करूंगा मैं, तो एनक्रिप्शन कैसे देना है? ऐसे, सर्वर साइड एनक्रिप्शन, ये ऐसा। अब इसको कैसे देना है? अगर मैं नए टैब में ओपन करूंगा तो उन्होंने और डिटेल्स दी होंगे। अच्छा, बकेट की एनेबल्ड, बुलियन, और ये फिर ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये भी दिया रहेगा। ओके, KMS की SSE। सो ऐसे आप सेगवे करते जाते हो, यहाँ पे जो सर्विसेज है उसको क्लिक करते हुए। ओके, टैग्स कैसे देना है? तो टैग्स पे क्लिक करोगे तो उन्होंने एग्जांपल दिए होंगे कि टैग्स ऐसे देना है, ये ऐसे। तो जेसन में आप इस फॉर्मेट में दोगे, YAML में इस फॉर्मेट में दोगे, तो काफी डिटेल्ड है। ओके, सो ये सिमिलर है, बोटो 3 का जो रैपर है वही बनाया है, लेकिन ये एक फॉर्मेट है। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट लिखने के पहले कुछ चीजें उनको ध्यान रखनी है। ओके, सो क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे भी आएगा आपको। तो ये एक रिसोर्स है, S3 इज अ रिसोर्स। ओके, सो क्लाउड फॉर्मेशन में सेक्शंस होते हैं। ओके, टैक्सोनॉमी। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये जब क्लाउड फॉर्मेशन लिखते हो तो सबसे पहले एक टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन देना पड़ता है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट AWS प्रोवाइडेड रहता है। ओके, सो ये जो वर्जन डेट है ना, वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो उसको पता चलता है कि यार कौन सा वर्जन है। ओके, सो ये मैं सिर्फ कीवर्ड्स पे जा रहा हूँ। ठीक है, और यही चीज आप YAML में भी लिख सकते हो। ये रहा, YAML का फॉर्मेट ये है। ओके, जेसन का फॉर्मेट ये है। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं। एक वर्जन है, क्योंकि AWS के क्लाउड फॉर्मेशन क्योंकि रैपर है, तो उसको भी एक वर्जन देना पड़ेगा कि भाई ये वर्जन यूज करे। ओके, तो ये डेट क्लाउड फॉर्मेशन की आती है, यानी वो हार्ड कोडेड है, यानी फिक्स्ड है। वो हम सब सारे टेम्पलेट्स में वही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है देना। ठीक है, ये देना है दो, नहीं देना है मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन अगेन, इट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कि ये टेम्पलेट क्या कर रहा है तुम्हारा, कि ये S3 रिसोर्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, जो भी है। मेटा डेटा, तो ये टेम्पलेट रिलेटेड मेटा डेटा है, एज नेम सजेस्ट कि कुछ एक फिक्स चीजें यूज करनी है तो ये मेटा डेटा यूज करेगा। पैरामीटर्स, दीज आर इनपुट्स। क्या होता है बहुत बार, टेम्पलेट एक है, बकेट नेम चेंज हो रही है, तो बकेट नेम जो है वो इनपुट जाएगा। वैसे ही आर्काइवल स्ट्रेटेजी अपन ने देखी थी कि 30 दिन बाद वो ग्लेशियर में मूव कर रहे, तो हो सकता है डेव में 10 दिन हो, QA में 20 दिन हो और प्रॉड में 30 दिन हो। तो ये सब इनपुट्स में जाएंगे, क्योंकि टेम्पलेट सेम रहेगा, बस वैल्यूज चेंज होते रहेगी। जैसे कोड में होता है, कुछ कुछ कोड में एक फिक्स्ड फंक्शन रहता है, बस फंक्शन को कॉल करते हो अलग अलग वैल्यूज से, वैसा। तो पैरामीटर्स आर इनपुट्स। रूल्स, ये रूल्स अपन बाद में देखेंगे। ये रूल्स एंड मैपिंग्स एंड कंडीशंस ना गो लाइक टुगेदर ऑलमोस्ट। कि आप बोलोगे कि अगर मैं PR, सपोज रूल कि अगर अकाउंट नेम ये है तो ये करना है, या ये करना चाहिए, तो वो रूल्स में आता है, सेट ऑफ रूल्स में। कंडीशंस भी सेम है कि अकाउंट ID अगर ये है तो ये करो, वरना ये करो, वैसा। और मैपिंग्स जो है वो है कि अगर सपोज प्रॉड दिया है मैंने PROD, और हो सकता है PRD लिखना है, तो वो मैप कर दोगे आप, है ना, लुकअप टाइप का, यानी रिप्लेसमेंट। ओके, तो मैपिंग तब यूज होती है। देन ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, यानी अगर आपको बोल रहे हो कि प्रॉड है PROD,
तो मुझको उसको प्रोडक्शन करना है पूरा, तो ट्रांसफॉर्म में लिख सकते हो वैसे टाइप का लॉजिक, लेकिन नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, सिंपल सिंपल लॉजिक्स लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो लेकिन इट गोज इनटू मच हायर प्रोग्रामिंग। ओके, एंड देन रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम रिसोर्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम AWS पे अपन ने देखा कि कुछ भी बनता है तो एज ए रिसोर्स बनता है, तो रिसोर्स नेम ARN, राइट? तो S3 बकेट इज वन रिसोर्स, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो रिसोर्स, बट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बोल सकते, वो जॉब पाइपलाइन में आते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लाउड फॉर्मेशन नहीं लिखते हो, लेकिन हायर एंटिटीज के लिए लिखते हो सब। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लिखोगे क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये एक बात हो गई। एंड आउटपुट, अगर आपको ये पूरा रिसोर्स ब्लॉक या S3 बकेट बनाने के बाद कुछ आउटपुट करना है तो आउटपुट में लिख सकते हो, वो अपन देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी के लिए सिंपल, आज का एकदम सिंपल रखना है मुझको, तो मुझको बकेट क्रिएट करनी है रिसोर्स, ठीक है? मैं इसके आगे कुछ नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। तो मैं यूज करता हूँ YAML, क्योंकि YAML मुझको ज्यादा पसंद है जेसन से, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोड्स और ये सब ध्यान रखने पड़ते हैं, तो मैं YAML यूज करता हूँ, ठीक है? तो अपन जाके बकेट बनाते हैं। अपन ये था उसका बकेट का, कॉपी करते ही है, ठीक है? यहाँ पे CFT S3.YAML कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अभी इसका एक फॉर्मेट है, अगर आप यहाँ देखोगे, वापस जाते हैं, तो YAML में आपने ये देखा, ये 3 लाइन तो ये देनी पड़ती है, ठीक है? ये इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पलेट, तो वो उनको चाहिए वैसा, ठीक है? एंड देन सारी चीजें रिसोर्सेस के अंदर आती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये 3 लाइन 3 डैशेस तो देने ही है। उसका सिग्निफिकेंस मुझको एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं पता करके बताऊंगा आपको। ओके, एंड देन हमने देखा रिसोर्सेस बनाना है अपने, है ना? तो रिसोर्सेस के अंदर ये रिसोर्स रहेंगे पूरे टैब। लेकिन अब रिसोर्सेस के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं, कि मैं बोलूंगा कि S3 बकेट भी बनानी है, मुझको और कुछ ऑपरेट, सपोज लैम्डा फंक्शन भी बनाना है, तो एक ही टेम्पलेट में सब बना सकते हो। तो इसीलिए ये रिसोर्स का एक आइडेंटिफायर देना पड़ता है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा S3 बकेट 1, हो सकता है मल्टीपल बकेट्स बनाता हूं, है ना? तो इसलिए मैं अच्छा आइडेंटिफायर दूंगा, क्योंकि ये आइडेंटिफायर इस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो भी बना रहे हो, और इसी को आगे यूज करोगे अगर इस रिसोर्स को रेफर करना है नीचे के टेम्पलेट में। हो सकता है आपने पहले बकेट बनाई एंड देन उस बकेट को एज अ इनपुट लैम्डा फंक्शन में दिया, तो आप इसको रेफर करोगे, इसलिए इसका नेम सही देना, ताकि आप रीडेबल हो और सही हो। अभी के लिए अपन इसके साथ ही जाते हैं, ठीक है? देन अभी अपने को मेन काम क्या था? बकेट बनानी है, एनक्रिप्शन, अरे एनक्रिप्शन नहीं, वर्जनिंग एनेबल करना है, और टैग्स डालना है। ये 3 चीजें अपन ने बोटो और AWS CLI से की, ठीक है? तो अपन यही 3 चीजें अभी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे बकेट नेम, ठीक है? सबसे पहले मैंने बकेट नेम डाल दिया। अभी बोलोगे कि अच्छा टैग्स डालना है, तो टैग्स उठा लेंगे अपन यहां से, यहाँ जाएंगे, उड़ा देंगे बाद में अपन, ठीक है? और टैग्स का अपन ने यहाँ पे देखा फॉर्मेट था एक, टैग्स की और वैल्यू ऐसा देना है मैंने। ओके, तो अपन वापस जाएंगे यहाँ पे, की वैल्यू, ये एक एंटिटी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइफन नहीं दिया है। ओके, ये CFT हो जाएगा। वैसा ही मुझको अगर दूसरा देना है, डॉक्टर सार्थक पटेल, ये हो गया। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है? अभी टैग्स हो गया, लेकिन अभी अपन को एनक्रिप्शन देखना है, तो अरे सॉरी, वर्जनिंग देखना है, तो यहाँ पे वर्जन, ओके, वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो अपन वापस जाएंगे, इधर बैक करेंगे, तो यहाँ पे मुझको वर्जनिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस पर स्टेटस एनेबल्ड करना है,
ओके, स्टेटस का एनेबल्ड या सस्पेंडेड, तो एनेबल्ड करना है। तो अपन यहाँ जाएंगे वापस, इसकी जगह लिखेंगे स्टेटस और एनेबल्ड। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि अपन सिर्फ अभी इतना ही देख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब अपन डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। एन्क्रिप्शन भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ये टेम्पलेट हो गया। यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछूंगा। हम्म। अब जैसे आ, हम कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना, जैसे हाँ, डेवलपर डेवलप करेगा, यूएटी में टेस्टिंग होगा, प्रॉड में गो राइट। लाइव रहेगा। हम्म। तो अब जैसे इस तरीके के इसमें लेट सपोज हम्म। हमने एक बकेट बना लिया, हाँ। उसमें फाइल डाल दी डेवलपमेंट की। हम्म। अब प्रॉड का तो बकेट नेम अलग रहेगा क्या फिर? कैसा रहेगा? मतलब अकाउंट तो एक ही रहेगा ना अपना? प्रॉड का बकेट नेम अलग रहेगा, बकेट यूनिक रहता है ना, तो अकाउंट भी अलग रहेगा प्रॉड का आइडियल वे में। ओके, लेकिन बकेट इज मतलब यूनिक। अपन ने देखा था कि बकेट नेम एक ही हो सकता है अक्रॉस एडब्ल्यूएस। अच्छा, तो एडब्ल्यूएस का अकाउंट अलग, मतलब प्रोडक्शन का मतलब, क्योंकि अभी हमें इतना काम नहीं किया तो पता नहीं है। आई हाँ थॉट कि हाँ, एक ही अकाउंट में वो रहता होगा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग अकाउंट्स, इसलिए तो अपन ये आईएएम में यहाँ पे, ये जब हम्म यूजर से गए थे अपन यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं, ऑर्ग्स देखे, कस्टमाइजिंग। एडब्ल्यूएस ऑर्ग्स, राइट। हम्म। ये एडब्ल्यूएस ऑर्ग्स में आपके एक अकाउंट में देखो डेव है, ऐसा प्रॉड हम्म। रहेगा, यूएटी रहेगा, तो अकाउंट ने नंबर्स अलग रहेंगे, सब अकाउंट्स अलग रहेंगे यूजुअली। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये डेव करके तुमने, मैंने ये बनाया था पहले वीडियो में बताने के लिए, एंड देन उसको हाँ, रूट अकाउंट से ही बनाया ना लेकिन अपन ने? अच्छा, उसी से मल्टीपल हाँ अकाउंट हाँ बना हाँ, सकते हैं? रूट हाँ अकाउंट से ही तो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट कैसा आया, यानी सपोज बड़ी कंपनी है, राइट। तो बड़ी हाँ कंपनी में मल्टीपल अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे मेरी टीम थी, सपोज 2010 की या 12 की बात पकड़ो, आपकी हाँ टीम है, हाँ बोलोगे यार मेरा बिलिंग मैं ही देखूं, दूसरों का मुझको कोई तामझाम नहीं चाहिए, तो मैंने मेरा अकाउंट बना दिया। हाँ अभी हाँ हाँ जाके दूसरी टीम ने उनका अकाउंट बना दिया। अभी क्या हो गया, पूरे कंपनी में साला अकाउंट्स तो बहुत सारे बन गए, लेकिन एक सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं रहा। हाँ उन्होंने बोला कि ठीक है, और ये एडब्ल्यूएस को पेन एरिया दिखा कि यार हाँ हो सकता है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन करके एक सर्विस बनाई जो यूनिफाई करती है सारे अकाउंट्स को। एंड देन आप, फिर कंपनी ने क्या किया, एक मेन रूट अकाउंट बनाया। ओके, एक अकाउंट और एक बनाया, उसको वो बिलिंग और ये क्रेडिट कार्ड और ये सब डिटेल्स दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, उस अकाउंट के ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सारे जितने भी अकाउंट्स थे ना, उन सबको एक ऑर्ग में ला दिया। ओके, तो अब वो okay। एक जगह से मैनेज कर पा रहे हैं, यानी आप एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना, उसको भी ऐसे ला सकते हो, इनवाइट एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो हम्म फिर अकाउंट आईडी दिया, एक मेल जाता है यानी अकाउंट पे, या नोटिफिकेशन में दिखता है कि यू हैव अ नोटिफिकेशन, जो भी रूट यूजर उस अकाउंट का रहेगा उसको, फिर वो लॉगिन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो अकाउंट इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे। ओके वैसे ओके। क्योंकि खाली S3 है जिसमें हम कॉमन बकेट नेम नहीं रखते, लेकिन बाकी सर्विसेज जैसे कोई भी हो, यूआई की वगैरह, अगर हाँ, हम उसमें कंटेनर कॉमन रखते हैं। रखते हैं करेक्ट करेक्ट, यानी उसमें तो इवन, कॉमन रखते हाँ हैं। हाँ, इवन आई एम रोल नेम कॉमन रहेगा हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक अकाउंट में। अच्छा, हाँ, इवन लैम्डा फंक्शन नेम, ग्लू जॉब नेम सब सेम ही सब रहेगा। सब सेम हाँ, रहेगा। ओके, बस फिर S3 ठीक का है। ये इशू है कि यूनिक। ओके ओके। हाँ, तो उसको खाली हैंडल करना पड़ेगा डेव उसको जैसे ही, टेस्ट। करेक्ट करेक्ट, तो हाँ, उसको अपन यहाँ से हैंडल करते हैं, ये जो पैरामीटर्स मैं बोल रहा था ना, ये वाला हम्म। सेट ऑफ पैरामीटर्स, इससे ओके, हैंडल। गॉट इट गॉट इट, समझ और गया। ये यहाँ पे या ना, ये देखो यूजिंग डायनामिक रेफरेंस। ओके, हम्म ये इस चीजों से कर सकते हो पैरामीटर्स हैंडल। ओके, तो ये हम्म। बहुत डिटेल्ड है, लेकिन अपन देखेंगे एग्जांपल वैसा। ओके, हाँ, समझ गया मैं। थोड़ा मतलब एनवायरनमेंट डाल देंगे ऐसे, कुछ हाँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल करेक्ट डेव। करेक्ट, तो अभी अब ये टेम्पलेट बन गया अपना। ठीक है, अभी ये टेम्पलेट बन गया, अपने को बकेट बनानी है, सिंपल है। AWS क्लाउड फॉर्मेशन लिखूंगा मैं, होपफुली ये कमांड चल जाए, या तो गूगल कर लेते, बेस्ट है। AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय CLI, तो परफेक्ट। ठीक है, ये AWS उसका भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक बैश कमांड है, जैसे मैंने बोला था रैपर है एक, ये उसका कमांड है। ठीक है, टेम्पलेट फाइल और स्टैक नेम,
और फिर पैरामीटर्स आप देखोगे, देखो की वैल्यू पेयर्स दिए इनपुट्स, लेकिन इनको उसके अंदर डिफाइन भी करना पड़ता है, और टैग्स भी कभी कभी वेरिएबल रहते हैं, तो वो भी कर सकते हो एज अ पैरामीटर, बट अपन इतना ही चाहिए अपने को अभी के लिए। तो अपन ये लेंगे, यहाँ जाएंगे, क्लाउड डिप्लॉय, टेम्पलेट फाइल अपनी CFT, ये कॉपी पाथ कर लेंगे अपन यहाँ पे। स्टैक नेम, अभी अपन स्टैक नेम कुछ अच्छा दे देते हैं इसको, मीनिंगफुल, पैटसार्थ CFT S3। ओके, ये लिया अपन ने। देखो वेटिंग फॉर चेंज सेट, अभी अपन पोर्टल पे जाता है, कहाँ गया? तो अभी ये बन रही है। ओके, ये मैंने टेस्टिंग के लिए बनाई थी, ये डिलीट कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये मेन है अपनी। ओके, ये अभी बन रही है क्रिएट। तो अभी आप देखोगे, पहले तो इसने रिव्यू किया कि मेरा टेम्पलेट का फॉर्मेट सही था क्या। ओके, फिर उसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, ओके लेट्स क्रिएट दैट। अब यहाँ पे टैब्स यानी टैब्स है। ओके, तो टेम्पलेट में जाओगे तो अपना टेम्पलेट दिखेगा आपको यहाँ पे। तो बहुत बार क्या होता है, आपको यानी रिसोर्स बना है और ये स्टैक दिख रहा है, लेकिन अगर उसका एक्चुअल YAML या जेसन चाहिए तो ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, देन पैरामीटर्स, अगर मेरे इनपुट्स रहे रहते ना तो यहाँ दिखे रहते। ओके, और आउटपुट भी मैंने अगर डिफाइन किया रहता तो दिखा रहता। तो वैसा है, और रिसोर्सेज में दिखेगा कि ये बकेट बनी है। देखो अभी ये S3 बकेट 1 लॉजिकल आईडी आइडेंटिफायर जो हमने वहां दिया था, ये बकेट बनी है। इवेंट्स में जाएंगे तो ये बन गई, क्रिएट कंप्लीटेड, तो ये क्रिएट कंप्लीशन भी सक्सेसफुल हो गया। ओके, अभी अगर अपन यहाँ पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो बकेट दिख जाएगी अपने, रिफ्रेश, आ गई बकेट। ओके, और बकेट में सब कुछ सेट है। देखो अभी इसने एडिशनल, ये वर्जनिंग तो हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अगर कुछ भी रिसोर्स बना रहे हो तो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड विच इज क्लाउड फॉर्मेशन यूज करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें समझा गया। देखो कितना सिंपल था, यानी आप अगर जैसे शिखर का क्वेश्चन था राइट, ये क्यों करेंगे अपन, है ना। इन सबको अगर आप ओपन साइड बाय साइड करो, सबसे इजीएस्ट ये था। आप कंपेयर कर लो तीनों को। अगर आपको बकेट बना के टैग्स डालना है और वर्जनिंग एनेबल करना है तो तीनों वेज से सबसे इजीएस्ट यही था मेरे हिसाब से। बाकी कोई भी वे यूज कर सकते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे। और ये रिप्रोड्यूसेबल भी है, इसमें पैरामीटर्स भी आते हैं, सब कुछ आता है जो अपन देखेंगे। अभी लेकिन तीनों का पर्पस तो अलग है ना, लेकिन जैसे तीनों कि का ये पर्पस अलग है। हाँ हाँ, पर्पस अलग है, हाँ। पर्पस अलग है। देखो ये भी यूज कर सकते हो हर बार, या ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये फिर तो चलो S3 रवि का मेरे को तुमने ऑप्शन क्वेश्चन दे समझा दिया। नहीं। पर्पस तो सेम ही है, S3 बकेट क्रिएट नहीं करना, नहीं राइट? नहीं, मैं बताता हूँ अभी थोड़ा सा इसमें। हम्म, सर तक ने जो बताया वो, हम क्या कर रहे थे ना, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, एक बकेट वगैरह। हम्म, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जैसे तुम्हें EC2 का एक आधा EC2 सर्वर लॉन्च करना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो तुम इसके AWS CLI या बोटो की जगह ये इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, ताकि तुम्हें वही कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें अपर एनवायरनमेंट में यूज हो जाएगा, बार right, बार देना नहीं पड़ेगा, डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बैच रिलेटेड कुछ करना है, कोई जॉब चलाना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, कुछ लॉजिक कुछ करना है, तो ये सब पोटो 3 यूज हो सकता है वहां पे, right, राइट। Moto 3 और CLI दोनों यूज हो सकते CLI, राइट। उसके लिए तो दोनों का पर्पज अलग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तीनों में कर सकते हैं, लेकिन प्रिफर्ड वे ये है तुम्हारा क्लाउड फॉर्मेशन, ऐसा बोल रहे हैं डेफिनेटली। हो। ओके ओके समझ गया। तो ये समझाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत तरीके हैं एक चीज करने के, लेकिन पर्पस ड्रिवन है, क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो ये समझा है ना सबको, क्योंकि इसके बाद अपन बोटो 3 और API और क्लाउड फॉर्मेशन को एज अ कीवर्ड ही यूज करूंगा। मैं जब भी क्लाउड फॉर्मेशन बोलूंगा तो यही बोल रहा हूं मैं, यहाँ जो दिखा रहा हूँ। ओके, और बोटो 3 बोल रहा हूँ तो मैं यही बोल रहा हूँ। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो कंसेप्ट वाइज तो ठीक है, समझ गए इसको। बट रियल लाइफ में एक्चुअल प्रोजेक्ट में जहाँ देखोगे, हाँ, वहां पे तो ये काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट टाइप का ही होगा।
राइट? हाँ जो हाँ भी देखो, फॉर्मेट्स ऑलरेडी है तुम्हारे सही पास बात या है, जो भी मेथड यूज कर रहे हो वही करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी क्या होगा, अब जैसे रिसोर्स बन गया, रिसोर्स हमेशा यही बनेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम्म। यही आता है, तो रिसोर्स का क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी जब बात आती है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, राइट। तो अब जैसे सपोज मुझको निकालना है कि मेरे पास एक्सेस है कि नहीं एक बकेट का, है ना, हम्म। कि किसी ने मुझको एक्सेस दिया इस बकेट का, मुझको है कि नहीं एक्सेस। तो अभी क्या है, ये लिखना थोड़ा पेन है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये प्रोग्रामेटिक मुझको ज्यादा कुछ काम आने नहीं वाला, मैं मुझको वन एंड डन करना है, तो मैं हम्म। एक्सेस देख लूंगा, ठीक है। लिस्ट बराबर। ऑफ बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बकेट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, S3 बोटो करके देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इजीली मैं निकाल सकता हूँ, ओके। लेकिन अब सपोज तुम मुझको बोलते हो कि यार मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है बकेट में, एंड एक एक को पार्स करना है, एंड उसके स्टोरेज क्लास निकालनी है ना। तो अभी क्या हम्म। होता है, मिलियंस ऑफ बकेट्स को पहले तो नेम निकालने पड़ेंगे रिकर्सिव, राइट। ओके, सॉरी, रिकर्सिव। अभी जब फाइल का कुछ मिलेगा मुझको, उसके बाद कुछ कर पाऊंगा मैं उससे, तो मुझको रिकर्सिव पहले फाइल नेम निकालना है। CLI था क्या, नहीं क्या था, बकेट नेम क्या था, वो तो था। इसमें AWS ऑब्जेक्ट है ना, AWS CLI में, राइट? चेक कर ले, ऑब्जेक्ट डाला नहीं था, डिलीट कर दिया था ना हमने। डाला था ना, डाला था। जो पहले जब बनाया था तब डाला था, right? हाँ शायद नहीं है ऑब्जेक्ट उसमें। अभी किसी में ऑब्जेक्ट नहीं, मैं डिलीट कर दिया था वो। ओके, तो बेसिकली अब कैसा है कि सपोज मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट डाला यहाँ पे, तो अभी ये स्टैंडर्ड है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है मुझको। एंड अगर स्टैंडर्ड है तो कुछ ऑपरेशन करना है, तो क्या हो जाता है, अभी मैं ये लिस्ट करूंगा, अगर पहले मैं लिस्ट नेम निकालूंगा, फिर लिस्ट नेम करके मैं इसको एज अ एरे रीड करूंगा, तो मैं ऑक, है ना, सेड, ये सब लगा के कुछ तो भी, प्रिंट $4 ऐसा कुछ करूंगा, तो मुझको फाइल नेम मिलेगा। तो ऐसे मैं लिस्ट करूंगा सारी फाइल्स, एंड देन बैश में मैं प्रोग्रामेटिकली आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिर बैश का एक लिमिटेशन आ जाता है कि हम्म। ये कॉम्प्लेक्स होते जाता है ना, और हम्म। इस पे लूपिंग वूपिंग आपको डालना पड़ेगा, नो डाउट कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है, जबकि पाइथन इसमें माहिर है। तो अगर मुझे लिस्ट ऑब्जेक्ट करना है पाइथन में, तो वो ज्यादा इजी पड़ता है मुझको, और वो मुझको एज अ लिस्ट देता है। फिर मैं लिस्ट को फॉर लूप में लगा दूंगा, फॉर फाइल इन लिस्ट, फिर मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पे मुझको एरेज और ये मैन्युअली फॉर्म करने पड़ते हैं और लूप में ले जाने पड़ते हैं बैश में। सो क्विक चेक्स मैं मेरे पर्सनल अगली यूजेज, योगर्ट है ना? हाँ कबरी की योगर्ट है। सॉरी, ओके। सो बेसिकली मेरे पर्सनल यूसेज में मैं AWS CLI क्विक चेक्स के लिए परफॉर्म करता हूँ, जो मुझको बाद में नहीं लगने वाले, वन एंड डन टाइप ऑफ सिनेरियोज में मैं ये यूज करता हूँ। जहां पे मुझको लगता है कि मैं रिकर्सिवली, यानी हर हफ्ते मुझको कुछ परफॉर्म करना है, या मल्टीपल टाइम्स करना पड़ सकता है, या ज्यादा बकेट्स पे या ज्यादा जॉब्स पे करना पड़ सकता है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बोटो में लिख दूं, क्योंकि बेस लेवल यही है। ये मुझको ज्यादा पावर और फंक्शनैलिटी देगा इन पाइथन एज कंपेयर टू बैश। सो इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। लेकिन आप लोगों पे है, आप लोग दोनों यूज कर सकते हो। जहां तक बात है जॉब्स की, ओके, अगर आप बैश स्क्रिप्ट लिखते हो, तो एक इशू क्या है उसमें, AWS में बैश स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ओके। कि जो सर्विसेज है बेसिकली AWS में, हम जाते हैं यहाँ पे और सर्विसेज में देखते हैं, ऑल सर्विसेज में, व्यू ऑल सर्विसेज। तो जब मैं कंप्यूट बोलता हूँ, कंप्यूट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो EC2 में दिस इज अ सर्वर, आप एक सर्वर बनाते हो, उसके ऊपर आप बोलते हो कि मुझको विंडोज सर्वर बनाना है, लिनक्स बनाना है, रेड हैट बनाना है, जो भी बनाना है। उसके बाद आप बैश में वो फाइल डाउनलोड मारते हो और फिर रन करते हो। तो ये एक स्टेप है, ठीक है, बैश स्क्रिप्ट रन करने के लिए ये एक तरीका है। लेकिन जब आप ये लैम्डा फंक्शंस, ग्लू, बैच, इन सब में जाते हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है, लैम्डा ओनली सपोर्ट्स लाइक हायर लेवल लैंग्वेजेस, ओके। अगर मैं यहाँ क्रिएट फंक्शन में जाता हूँ,
यहाँ पे बैश स्क्रिप्ट रन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा मुझको, ये देख लो, नहीं है ऑप्शन बैश बैश स्क्रिप्ट रन करने का। तो पाइथन इज प्रेफर्ड, क्योंकि AWS बना है पाइथन पे, यानी कमांड लाइन इंटरफेस और एपीआई, तो आपको पाइथन अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा AWS पे। तो अगर आप पाइथन करते हो तो आप सेट हो, आपको वो कोड आप यहाँ पे लो। नेक्स्ट में जाऊंगा मैं, क्रिएट अच्छा नेम दे देते कुछ तो भी, क्रिएट फंक्शन, फिर ऑथर स्क्रिप्ट, आई एम रोल बनाना है यार, क्या फालतू बना है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू आई एम रोल विद बेसिक्स, पावर यूजर को एक्सेस नहीं है, बहुत बढ़िया। और फिर बेसिकली रूट से जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो बैश और इसका कंपैरिजन है, इसलिए ये पाइथन परमिशंस, क्रिएट न्यू रोल, एडवांस सेटिंग नहीं करनी है कुछ, क्रिएट फंक्शन। अभी जब मैं ये लिखता हूं तो मैं जो लोकल पे पाइथन कोड लिख रहा हूं वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ये एक पूरा पेज आ गया, कोड सोर्स आ गया, ये एक आईडी टाइप का व्यू दे देगा मुझे, यहाँ पे मैं मेरा कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। वैसा ही एक ग्लू करके सर्विस है, बहुत ही फेमस सर्विस है जो हम यूज करेंगे आगे। तो इसमें भी बैश डायरेक्टली नहीं चलता है। ETL जॉब, अगर विजुअल ETL नोटबुक स्क्रिप्ट एडिटर में जाओगे तो ये यही ऑप्शन दे रहा है, देखो, स्पार्क रे पाइथन शेल। सो ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो बैश रन करने के लिए थोड़ा दिक्कत है, और उस नो डाउट वो कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वो दिक्कत है, क्योंकि बैश जो है इट इज सब्जेक्ट टू द टाइप ऑफ OS। हो सकता है मैक OS में कुछ चीजें जो चलती है बैश में वो लिनक्स के रेड हैट वर्जन में ना चले या फेडोरा वर्जन में ना चले, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड इवन रवि रवि भी बोलेंगे कि नहीं, कुछ कुछ कमांड्स में है डिफरेंस। सो सारी चीजें हैंडल करने के लिए फंक्शनैलिटी बनाना इज डिफिकल्ट फॉर AWS एज वेल। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, तुम पाइथन करो, पाइथन में भी कर सकते हो। ये यहाँ पे इंपोर्ट OS डॉट सिस्टम और बैश कमांड, अरे यहाँ क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे बना सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इंपोर्ट डॉट सिस्टम क्रिएट बकेट, सॉरी, ये आज कॉपी पेस्ट में कुछ है क्लिपबोर्ड में मेरे इशू। ठीक है, ये क्लोज कर देता हूँ मैं। बन गया बकेट AWS CLI। अरे ये नेम चेंज कर देता है, न्यू। अगर मैं यहाँ जाता हूँ फिर से S3 पे, तो न्यू बकेट बन गई है ना। तो बैश कमांड्स हमेशा आप पाइथन के थ्रू भी रन कर सकते हो, इट इज इजियर। सो बहुत बार मैं भी करता हूँ, मैं पाइथन के अंदर OS डॉट सिस्टम करके बैश कमांड रन भी कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये फालतू सब कोड ब्लॉक लिखना जान पे आता है मेरे भी। तो मैं काफी बार ये करता हूँ। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये बोटो में कर सकता हूँ, फिर भी मैं इसमें कर रहा हूँ, इसलिए ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसे कमांड्स आते हैं जो बोटो में नहीं चल पाते, या कमांड लाइन इजियर जाता है, जैसे लिस्टिंग ऑफ फाइल्स इन OS, राइट, लाइक लोकल पाथ। तो मैं यहाँ पे लिस्ट करने के लिए डायरेक्टली LS कर देता हूँ, राइट, तो ये इजी जाता है। लेकिन आपने अगर पाइथन में देखा तो आपको OS डॉट वॉक रूट डेर ये सब करना पड़ता है लिस्टिंग के लिए, तो वो पेन एरिया हो जाता है। तो बहुत बार मैं ऐसा भी करता हूँ, तो ये भी अलाउड है। तो कोई क्वेश्चन है क्या, ये ज्यादा हो गया ये करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकते हो, ऐसा बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब सार्थक, इन शॉर्ट आपका सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप हाँ बैश में करो, पाइथन में करो, या आपको पाइथन में बैश करना है, कुछ भी करो, एग्जैक्टली। इज अप टू यू।
एग्जैक्टली। ओके, सो मेन मेन अपना कंसेप्ट ये क्लियर करना है अपने को कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर हियर, लेकिन यूज केस पर्सपेक्टिव से अपन ने डिसाइड करना चाहिए कि क्या यूज करना है अपन ने। क्लाउड फॉर्मेशन की अपनी जगह है, बोटो 3 तो बेस है बेसिकली, लेकिन AWS CLI और बोटो के बीच में एक थिन लाइन है जो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है, बिकॉज AWS CLI इज नथिंग बट बोटो 3 ऑन द बैक एंड। तो और CFT भी कुछ नहीं है, बोटो 3 ही है बैक एंड पे, बस वो एक रैपर है, इजी वे है। और CFT क्यों सही है पता है? जैसे अगर अपन ने ये AWS CLI चला है, तुमने बकेट क्रिएट कर दिया, अभी ये मेरे लोकल पे ही मुझको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन से करते हो तो एक ऑडिट हिस्ट्री कि भाई ये बना है और ये कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, राइट? ये यहाँ आके डिलीट करना है जिसने भी डिलीट करना है। और एक चीज है, अगर मैं ये डिलीट करता हूं तो वो बकेट भी डिलीट हो जाती है, ठीक है? तो कभी भी क्लियर होता है कि आपका काम हो गया और आपको पूरा एक एप्लीकेशन उड़ाना है, तो आप क्लाउड फॉर्मेशन आओ, डिलीट मारो, अंडरलाइंग रिसोर्सेज भी उड़ जाएंगे। अगर नहीं उड़ पाए तो वो फेल हो, देखो उड़ गया, ठीक है? अगर बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा था तो ये फेल हुआ रहता। ओके, वो बोला रहता कि तुम मैन्युअली पहले बकेट एम्प्टी करो फिर यहां से डिलीट करो। लेकिन सोचो कि आपके लैम्डा फंक्शंस है, ग्लू जॉब्स है, IAM रोल्स है, बहुत सारी चीजें बनाई है आपने एक एप्लीकेशन के लिए। अब आपको मैंने बोला कि अच्छा ये एप्लीकेशन डी को हो गया, डिलीट मारो रिसोर्सेस, तो आपको एक एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने बोटो से और AWS CLI से किया है तो आपको जाके उसका डिलीट API कॉल करना पड़ेगा, जैसे पुट बकेट है वैसे डिलीट बकेट, राइट? तो कितना पेनफुल टास्क है। तो इसलिए ये काम आता है। देखो मैंने एक क्लिक ऑफ अ बटन से उड़ा दिया वो बकेट, खत्म, मुझको कुछ एफर्ट ही नहीं किया। सो ये पावर है क्लाउड फॉर्मेशन का, और इससे बहुत कुछ हो सकता है। एक क्लाउड फॉर्मेशन को दूसरे पे डिपेंडेंसी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स और इजी टू यूज है। ओके, कल जाके आपको अगर क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक नहीं बनाना आ रहा है सपोज, ओके, तो आप क्रिएट अ स्टैक पे जाओ, अच्छा डिजाइन बनाया उन्होंने, क्रिएट टेम्पलेट इन डिजाइनर, इधर डिजाइनर पे जाओ, ठीक है? एंड देन यहाँ पे आप आपकी सर्विस जो है S3, आप बोलो कि बकेट बनानी है, बकेट बनानी है। ये देखो ये यहाँ पे आपको दे रहा है बना के, आप YAML में ले लो उससे, ये लो YAML में, आप जो बोलोगे वो वैसे आएगा, मेटा डेटा बकेट का, ठीक है? फिर डिलीशन पॉलिसी डिपेंड्स ऑन, ये पूरा आप डिटेल्स डाल सकते हो, अभी इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो, कॉपी के पेस्ट भी कर सकते हो एक्सेट्रा। तो ये आपको एक टेम्पलेट दे देता है खुद से बनाने के लिए। इवन आप ये क्लोज करो, लीव, आपके पास कोई टेम्पलेट है, आपको टेस्ट करना है कि साला टेम्पलेट चलेगा कि नहीं, तो एक तो कमांड लाइन से भी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ अपलोड भी कर सकते हो, वो खुद भी बताएगा। फिर आपने अगर एक टेम्पलेट बना दिया, आप उसको डिजाइनर में भी ओपन कर सकते हो। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट है तो आप उसको डिजाइनर में ओपन करके देख भी सकते हो कि क्या क्या चीजें बन रही है। एंड देन तो ये काफी यूजफुल है। अगर इनएक्टिव में देखता हूं मैं डिलीटेड, तो ये डिलीट हुए, इसमें जाऊंगा मैं, टेम्पलेट्स में जाऊंगा, स्टैक ऑप्शंस में, व्यू इन एप्लीकेशन मैनेजर। तो फंक्शनैलिटी वाइज बहुत रिच है क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, ये सिस्टम्स मैनेजर में ले जा रहा है, लेकिन ठीक है, ये यहाँ नहीं जाना है अपने को, दिस इज बैड। व्यू इन डिजाइनर, ओके, ये रहा, कहाँ गया भाई बकेट, गायब हो गया। हाँ ये रहा, ठीक है? तो ये बकेट पे क्लिक किया मैंने, देखो ये पूरा बताया उसने, मेटा डेटा ये था उसका। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने कोड में ले जाओ, पेस्ट करो और ये चला दो, ये चल जाएगा। ओके, तो ये तो जस्ट मतलब इसका काइंड ऑफ डिजाइनर भी है अपने को एग्जैक्टली, जैसे। यस। मतलब समझो रवि ने अगर एक बकेट बनाई और मेरे को रवि जैसी बकेट बनानी है, तो मैं हाँ, रवि से जस्ट मेटा डेटा मांग लूंगा और मैं कर लूंगा, काम खत्म। नहीं तुमने मांगना भी नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन जो सर्विस है ना, वो विजिबल है सबको, ओके। है ना? तुझ तुझको रवि की क्लाउड फॉर्मेशन भी दिखेगी, क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं है। सो ओके। कोई PII या कुछ डेटा है नहीं उसमें, तो हमेशा वो एक्टिव ही रहता है उस रीजन में, ठीक है? क्योंकि ये रीजन वाइज है, इट इज नॉट ग्लोबल, ये भी एक पॉइंट है। ओके, तो ये फिर तुम देख सकते हो किसी का भी, है, जाओ कुछ भी व्यू इन डिजाइनर कर लो, और क्या, टेम्पलेट पे जाओ, मतलब हम सेम डिजाइनर। अकाउंट में रहेंगे तो हम देख सकते हैं। एग्जैक्टली। अब देखो ये
सही बता रहा हूं मैं। ये मैंने आज डेमो देने के लिए किया था। ये देखो मैंने लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन भी डाला है इसमें। ओके, तो ये जब मैं टेम्पलेट लेता हूं, कॉपी, ठीक है, ये अपन जाते हैं टेस्ट करने। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। क्या करते हैं अपन, मैं S3 बकेट ही नेम करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 2 बकेट्स बना रहा हूँ, ठीक है। लाइफ साइकिल पॉलिसी, ओके, LC, ओके, सब कुछ सेम है। ये मैंने लिया। अभी इस मैं वाले का नाम चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि बकेट अगर डिलीट भी हो गई तो नहीं, तो वो। मैंने माई S3 बकेट और ये, नहीं, ये डिलीट हो गई ना, क्लाउड फॉर्मेशन तो उड़ गया, ठीक है, तो भी ये चल जाएगा। नहीं, बट तूने बोला था ना, अगर बकेट हमने डिलीट भी कर दी बकेट वो, हाँ, तो तो भी वो वाप रिक्रिएट हो जाएगी ना। अच्छा। हाँ, एक्टिव। नहीं, वो बोलना चाह रहा है कि उसका नेम अगर यूनिक रखना है नेम तो तूने बोला था ना कि एक डिलीटेड के लिए बार नहीं है ना। करेक्ट वो करेक्ट। बकेट डिलीट हो गई, बट मेरे को बकेट का नेम चेंज करना पड़ेगा ना। बकेट का तो नेम चेंज ही है ना अपना, बट किया। S1 भी तो रन होगा पहली ना। ये पहली तूने वाली जब रन बकेट किया जो तो बोल रहा S1 है। भी रन होगा ना। ये डिलीटेड है ना अभी। अच्छा। AWS पे ही नहीं है ना ये बकेट। ओके, तो ओके। मैंने क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट मार दिया था ना। ओके, तो जो तो वो वैसे डिलीट करता है वो यूज कर सकता है, तो नहीं कर वो सकते। क्योंकि है नहीं, एग्जैक्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, शायद इसका इशू है। अरे हाँ, अभी S3 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो, वैलिडेशन एरर, क्रिएट चेंज स्टेट, रोल बैक कंप्लीटेड स्टेट। तो ये रोल बैक कंप्लीटेड में S3 नहीं डाल सकता, तो आप वापस जाओगे, इसको डिलीट मार दोगे, क्योंकि ये चला ही नहीं सक्सेसफुली, ये उड़ा दोगे, जल्दी से उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ गया। अभी यहाँ पे क्लिक करोगे, नो स्टैक्स, डिजाइनर क्लोज कर दोगे। अभी यहाँ जाओगे, वापस से चलाओगे, होपफुली चल जाएगा। अभी वापस जाते हैं अपन यहाँ पे, रिफ्रेश दैट। पहले क्यों फेल हुआ था वो रोल बैक का, क्या मैं वो रोल बैक स्टेट में था, ये जो पहले जब एक्सपायरी मैंने है। डिप्लॉय कर रहा था ना, तब फेल हो गया था वो, क्योंकि ओके। कीवर्ड मैंने सही से नहीं लिखा था। अभी देखो ये क्रिएट कर रहा है, थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन, आ गई बकेट्स ये दोनों। ओके, अभी कंप्लीट हो जाना तो इसको टेम्पलेट्स देखोगे तो ये देखो, ये अपना टेम्पलेट आ गया है, ठीक है। पैरामीटर्स तो कुछ नहीं दिए थे, रिसोर्सेस, ये अभी 2 बकेट बनाया है। मैं डायरेक्टली वो बकेट पे यहाँ से भी जा सकता हूँ। ओके, अब नई बकेट में जो लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन था वो डाला था मैंने, तो वो आता है मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे आर्काइव टू ग्लेशियर डाल दिया, देखो सब आ गया है। 40 दिन बाद नॉन करंट कर दे, एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर्स भी कर दे, और इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड्स भी डिलीट कर दे। देखो, ये पूरा मैंने एक टेम्पलेट से किया, सिंपल एक टेम्पलेट से। तो ये तो है। अगर तू लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन जैसे पहले केस में नहीं दिया था और तूने हाँ उसमें या डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो क्या डिफॉल्ट सेटिंग नहीं दिया था क्या? हाँ, यानी कुछ नहीं करेगा लाइफ साइकिल में। यानी अगर कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं, CFT में जाता हूँ, नथिंग, कुछ नहीं, तो वो पड़े रहेगी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर मैंने फाइल डाली तो कुछ लाइफ साइकिल नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूँ, तो अगर कोई हम्म। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हम्म। उस पे मैंने ओवरराइट किया है वही नेम से ऑब्जेक्ट, तो अब 2 वर्जन हो गए उसके, एक है नॉन करंट वर्जन और एक करंट वर्जन। ओके, तो ये क्या कर रहा है, करंट वर्जन को क्या करना है, इसने 30 दिन के बाद ग्लेशियर में मूव कर देना है। ओके, एंड नॉन ओके। करंट वर्जन को क्या करना है, 40 दिन के बाद नॉन करंट को उसने डिलीट मार देना। ओके, ओके, तो जब ये गॉट। डिलीट मारता है, तो अपन ने देखा था कि डिलीट मारता है तो वो एक डिलीट मार्कर भी डालता है। तो अब ये फुकट का डिलीट मार्कर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिलीट हो गया है ना। तो बराबर। उसको भी डिलीट मारना है, यानी फालतू के एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर्स को भी डिलीट मारना है। तो ये मैंने एक ही पॉलिसी के थ्रू सेट कर दिया, और मैंने प्रीफिक्स भी डाल दिया। मैं एंटायर बकेट पे भी कर सकता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर पे भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये पावर है उसका। तो कभी भी डिप्लॉयमेंट क्लाउड फॉर्मेशन से करोगे तो इजी जाएगा। और फिर अभी मैं, मुझको दोनों बकेट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ से बढ़िया डिलीट मार दिया, उड़ गई दोनों बकेट्स, खेल खत्म, टेंशन ही नहीं। मुझको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। ये देखो, डिलीट बकेट्स, उड़ गई बकेट्स, खत्म। ओके, सो ये था आज का। कोई क्वेश्चंस?
इम्पोर्टेंट है लेकिन एक आई थिंक से जो रवि ने बताया था, हाँ रवि आई थिंक से पावर यूजर्स को S3 का तो एक्सेस है बट सबका नहीं है, राइट? हाँ, सबका नहीं है, करेक्ट। तो तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, ओके। आइडेंटिटी सेंटर में जाना पड़ेगा, मेन, ओके। फिर तुमने सेटअप किया तो परमिशन सेट्स दिए उसको, ओके। परमिशन सेट्स में पावर यूजर है, ओके। अटैच पॉलिसीज में जाओगे, ओके। फिर बोलोगे कि लैम्डा फंक्शन या आई एम रोल, बेस्ट है, आई एम रोल, आई एम फुल एक्सेस दे, या कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी दे सकते हो, ओके। मैं अभी के लिए दे रहा हूँ फुल एक्सेस, ठीक है। अटैच कॉन्फ़िगरिंग, अभी वो अटैच कर रहा है, हो गई अटैच, ठीक है। अभी इस पावर यूजर को वो एक्सेस है, चलो वहां जाके अपन क्रिएट रोल करके देखते हैं। आई एम रोल, पहले इशू जा रहा था, अभी देखो अभी दिख रहा है ना। पहले पहले इशू जा रहा था पावर एक्सेस को, याद होगा तो। और हाँ अभी हाँ वो नॉट ऑल सेट। यहां से फिर परमिशन सेट से मैनेज करेंगे अपन उनको एक्सेस, और मैनुअल पॉलिसीज भी दे सकते हो तुम, तुम्हारी कस्टम मेड पॉलिसीज भी बना के दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि AWS मैनेज्ड ही हो, तुम अपनी पॉलिसी बना लो, वो दे दो स्पेसिफिक एक्सेस के लिए, वो भी चल रहा है, ओके। कूल। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं।